वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आ चुके छतरी नंबर 1 पर। छतरी नंबर 1 पर हम आ चुके हैं इंडिगोर फर्नीचर पर। इंडिगोर फर्नीचर, यहाँ आपको घर को सजाने के लिए सारा फर्नीचर मिलेगा और वुडन का फर्नीचर मिलेगा, लकड़ी का फर्नीचर, और क्या क्या वैरायटी है फर्नीचर में वो हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे। मेरे साथ आप अंदर आइए, पूरी वैरायटी हम दिखा सकते हैं आपको। एक से एक डिज़ाइन में है, ग्वालियर की संस्कृति है, राजस्थानी संस्कृति आप देख सकते हैं। मेरे साथ पूरा सेटअप लगा हुआ है जिस तरह से पूरा आप देखिए, मैं दिखा सकता हूँ पूरा। हम जैसे कि डेली आपको बता रहे हैं कि एक शानदार फर्नीचर इंडिगोर के शोरूम पर, मेले में छतरी नंबर 1 पर आप देख सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन फर्नीचर है यहाँ पर देख सकते हैं। सोफ़ा सेट है, एंटेल है, पलंग है, फ्लावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ से हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर से। अभी इस समय आप कहाँ हैं? पिंटो पार्क में। नहीं, इस समय आप कहाँ हैं? मैं अभी फर्नीचर शोरूम में हूँ। फर्नीचर बता देता हूँ, फर्नीचर है ये इंडिगोर। हाँ, इंडिगोर एक किसी के आगे नाम कभी सुनना नहीं है, नाम एकदम नया यूनिक नाम है। मैंने फर्स्ट टाइम देखी है शॉप, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने देखी, और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटीक है, लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर जो वर्क किया है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आपको कैसा लग रहा है? आपने अभी क्या देखा है? मैं अभी फिलहाल ये देख रही हूँ जो मतलब डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है इसकी। मतलब डबल बेड्स। हाँ, डबल बेड्स एंड फिनिशिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है इस चीज़ की। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखोगे ना, डिटेलिंग तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। स्पेशली अगर छोटी मोटी कुछ भी देख लो, लाइक कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ें यही देख लो, कितने ज़्यादा एंटीक टाइप में है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम डेली दिखा रहे हैं भैया के पास। भैया के पास जो है कि वो ग्वालियर की संस्कृति को भी ये फर्नीचर में लेके आए और एक राजस्थान की भी। तो बेसिकली ये आया कहाँ से है? ये है ग्वालियर का ही, पर इन्होंने जो बेसिकली जो नाम रखा है इंडिगोर, वो हाँ, दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है। नहीं, मैंने बाहर पढ़ा ना, तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। भैया से जाना था, अगर आप देखेंगे फर्स्ट इंटरव्यू भैया का, हाँ, तो हाँ, उसमें पूरा उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है कि इंडिगोर का बेसिकली मतलब क्या है। तो एक यूनिक सा नाम लेके आए, क्योंकि बेसिकली बहुत होता है कि हाँ, फर्नीचर, हाँ, ये फर्नीचर वो फर्नीचर, पर भैया ने जो नाम दिया है वो एक अलग हटके नाम दिया। तो इवन प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। अच्छा, यू नो, प्राइस? हाँ, सच में मैंने देखा प्राइस रीजनेबल है कि इंसान ले सकता है, देख सकता है चीज़ें। सच में आपको वैरायटी कैसी लग रही है? वैरायटी बहुत ज़्यादा यूनिक है, यूनिक है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ पसंद करा? अभी तो मैं आई हूँ जस्ट थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, हम फिर कहते हैं कि ये हम चीज़ नहीं कहते, जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग देखकर बताते हैं कि वाकई में, जैसे कि मैम ने बताया कि बहुत यूनिक फर्नीचर है, बहुत यूनिक। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को अगर देखा जाए तो बहुत यूनिक है और प्राइस बहुत रीजनेबल प्राइस है। तो अगर आपको भी अपने घर को सुंदर बनाना है, फर्नीचर से सुंदर बनाना और एकदम फर्स्ट क्लास फर्नीचर चाहिए, तो आ जाइए ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 1 पर इंडिगोर
फर्नीचर पर। जो कि छतरी नंबर 1 और 7 के बीच में विशाल विंडो कूलर एंड फर्नीचर पर, और साथ साथ इनके यहाँ इस बार जो भैया ने रेंज बढ़ाई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अभी हम आए हैं फर्नीचर में। फर्नीचर में जैसा कि आपको बता सकता हूँ, डबल बेड है, सोफ़ा है, ड्रेसिंग टेबल है, सारी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेरे पीछे पूरी रेंज है, डबल बेड की पूरी रेंज है। मैं भैया से बोलूँगा एक बार पूरा रेंज दिखा दिया जाए डबल बेड का पूरा, एक से एक वैरायटी में, एक से एक क्वालिटी। जैसा कि हम आपको बता दें कि शादियों का सीज़न है, अगर अपनी बिटिया को अगर तो बाहर देना है तो बेस्ट से बेस्ट फर्नीचर देना है, पलंग, अलमारी, कूलर, जो भी अगर अपनी बिटिया को देना है फर्नीचर, तो शानदार फर्नीचर आपको कहाँ मिलेगा? विशाल विंडो कूलर एवं इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर आपको दोस्तों फर्नीचर लेना है तो आ जाइए ग्वालियर व्यापार मेले में, छतरी नंबर 1 और 7 के बीच में विशाल विंडो कूलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। छतरी नंबर 16 और 17 के बीच में साहिल स्टील फर्नीचर पर। जैसा कि दोस्तों हम आपको रोज बता रहे हैं कि साहिल स्टील फर्नीचर पर आपको सारा फर्नीचर मिल जाएगा। लकड़ी का फर्नीचर है, गोदरेज की अलमारी है, सोफा सेट है, मैट्रिक्स सेट, डबल बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, सारा सेंटर टेबल वगैरह जो सारी चीज़ें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पूरा सेटअप कितना अच्छा सा भैया ने लगाया हुआ, पूरा सेटअप है। हम क्या नाम है? मेरा नाम अंजना। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। मैं इस समय कहाँ हैं आप? मेले में। मेले में किसके यहाँ हैं? साहिल फर्नीचर। साहिल स्टील फर्नीचर। क्या ले? फर्नीचर देख रहे हैं सर। फर्नीचर क्या पसंद करा? सोफ़ा, सेप और बेड। वैरायटी कैसी लगी, क्वालिटी? नहीं, क्वालिटी वाइज तो ठीक है, देखते हैं फिर अभी। प्राइस वगैरह कुछ? प्राइस अभी तो बस देखा है अभी। हाँ, मतलब अभी देखा है मैंने, मैं बता दूं प्राइस का चल रहा है भैया वहाँ सामने कुछ प्राइस का रहे हैं। तो दोस्तों देखो, और एक हम रखिए मेरे साथ में, उनसे भी मैं पूछ लूँगा। हम क्या नाम है? मेरा नाम नंदिनी। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ डीडी नगर से। आप भी फर्नीचर पसंद करते हैं? जी तो कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आया है, अभी देखते हैं और आगे। तो दोस्तों देखा था कि हम कहते हैं बार बार कि ये चीज़ को हम नहीं कहते, यहाँ जो लोग आते हैं शोरूम के अंदर मेले में, वो लोग बताते हैं कि क्वालिटी क्या है, क्या प्राइस है, लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आपको भी अपने घर में फर्नीचर चाहिए या बिटिया की शादी में देने के लिए कोई फर्नीचर चाहिए तो मेले में चले आइए छतरी नंबर 16 और 17 पर साहिल स्टील फर्नीचर पर। छतरी नंबर 15 पर भोला टी स्टॉल पर। जैसा कि दोस्तों हम रोज़ बता रहे हैं आपको कि चाय का अगर आनंद लेना है तो कहाँ आना है? मेले में छतरी नंबर 15 पर भोला टी स्टॉल पर। देख सकते हैं कि आप कि चाय इस समय हल्की सी गर्मी का डॉग हो रहा है। भैया देखो चाय बन रही है फर्स्ट क्लास, टेस्ट में चाय बन रही है, और देखिए बढ़िया कुटाई हो रही है, ठीक है ना चाय की। देखो चाय बन रही है, भोला जैसी चाय आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे मेले में, ये गारंटी है हमारी। तो देखिए बन रही है चाय। भैया देखो पूरा दिखा दीजिए चाय को बनते हुए एकदम पूरा। और देखिए साथ में गर्मा गर्म समोसे भैया बना रहे हैं, गर्मा गर्म समोसे। गर्मा गर्म समोसे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। तो अगर आपको भी चाय और समोसे का आनंद लेना है तो कहाँ आना है? छतरी नंबर 15 पर भोला टी स्टॉल पर। तो मैं खड़े हुए हैं छतरी नंबर 14 और 15 के बीच में विष्णु पापड़ एवं खजला वालों के यहाँ। जैसा कि दोस्तों हम आपको रोज बताते हैं कि पापड़ और खजला इनके यहाँ वैरायटी एक नंबर है, पापड़ भी एक नंबर है, और खजले की वैरायटी हम आपको बता चुके हैं बार बार कि 5 तरह का खजला इनके यहाँ मिलता है। जैसे कि देखिए पूरा वैरायटी मलाईदार, खोयादार, सब 5 तरह का खजला है। और भी हम लोगों से अंदर चल के देखेंगे लोग किस चीज़ का ड्रेस ले रहे हैं। तो है ना, आइए मेरे साथ अंदर, तो अंदर आइए मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ में, बढ़िया आनंद ले रहे हैं पापड़ का। तो मैं बच्चे से जानूंगा, बेटा क्या नाम है? आए कहाँ से आए हो? गोहद गहौद। क्या करने आए हो? मेला घूमने। मेला घूमने। देखो बच्चे हैं मेला घूमने आए हैं, पर पापड़ खाने में इतने मस्त हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं। क्या खा रहे हो? पापड़। पापड़ कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा यार, पापड़ में मसाला है पर तुमको हंसी आ रही, क्या बात है? तो देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और भी मैं पूछता हूँ, बेटा आपका क्या नाम है? अरूज राठौर। आप कहाँ से आए हो? गोहद। आप भी गौद से आए हो? क्या खा रहे हो? पापड़। कैसा लग रहा है? अच्छा। मैम आपका क्या नाम है? सुमन राठौर। आप भी गौद से? नहीं, मैं तो यही ग्वालियर से ही हूँ। हाँ, आपकी फैमिली है क्या? हाँ, ये फैमिली, भाई है, भाभी है, ये भतीजे है। कैसा लग रहा है पापड़ का टेस्ट? अच्छा लग रहा है।
तो देखो, तो हम फिर बार बार आपको कहते हैं कि ये चीज़ हम नहीं बताते, टेस्ट लोगों से हम पूछते हैं और लोग बताते हैं कि क्या टेस्ट है। तो अगर आपको भी पापड़ और खजले का टेस्ट लेना है तो आ जाइए ग्वालियर व्यापार मेले में, छतरी नंबर 14 और 15 के बीच में विष्णु पापड़ एवं खजला वालों के यहाँ। छतरी नंबर 11 और 14 के बीच में श्री श्याम कलेक्शन पर, जैसा कि हम आपको रोज बता रहे हैं, श्री श्याम कलेक्शन पर आपको गर्ल्स के मतलब का आपको कुछ भी चाहिए, टॉप चाहिए, लेगी है, कुर्ती है, सारी वैरायटी है, सूट है, वुलन टॉप है, सारे आप वैरायटी देख सकते हैं। मेरे पीछे पूरा एक पूरी वैरायटी आपको लगी हुई है। गर्ल्स के मतलब का जो भी वैरायटी आप देख सकते हैं यहाँ पूरी आपको मिल जाएगी। मैं बीच में बात कर रहा हूँ। अंजलि। कहाँ से आए? डी नगर से। क्या ले रहे हैं आप? कुर्तियाँ ले रहे हैं। किस क्या से पसंद कर रहे हैं? पर नाम देखा नहीं। मैं बता देता हूँ, इस समय आप खड़े हैं श्री श्याम कलेक्शन पर। क्या पसंद कर रहे हैं? कुर्तियाँ। कैसा लग रहा है डिजाइन? अच्छा है। कुछ समझ में आया? हाँ, बस देख ही रही हूँ। दोस्तों कुछ मैम है हमारे साथ में देख रही हैं, तो ऐसे अगर आपको भी गर्ल्स के मतलब से अगर आपको कुछ चीज़ लेना है, टॉप है, कुर्ती है, लेगी है, जो भी अगर लेना है तो आप तुरंत चले आइए ग्वालियर व्यापार मेले में, छतरी नंबर 11 और 14 के बीच में श्री श्याम कलेक्शन पर। छतरी नंबर 11 पर है बम्बई भेलपुरी वाले, जिनके आपको मैं बता दूं तमाम तरह की भेलपुरी है, मसाला भेलपुरी है, स्पाइसी भेलपुरी है, ड्राई फ्रूट भेलपुरी है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है और कुछ लोग हमारे साथ हैं जो भेलपुरी का आनंद ले रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा। भैया क्या नाम है? आशीष। आशीष कहाँ से आए आशीष जी? गोले के मंदिर से। किस चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं? भेलपुरी का। भेलपुरी मेले में तो बहुत हैं, पर बॉम्बे भेलपुरी में ऐसा क्या है? कुछ नहीं, वो तो यहाँ आ गए, यहाँ खा ली। तो देखा दोस्तों, यहाँ आ गए, यहाँ खा ली। टेस्ट का है तो अगर आपको भी भेलपुरी का टेस्ट लेना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? छतरी नंबर 11 पर बम्बई भेलपुरी वालों के यहाँ पहुँच चुके। छतरी नंबर 10 और 11 के बीच में महाकाली ब्रश एवं स्टेशनरी सेंटर पर, जैसा कि हम आपको रोज दिखा रहे हैं कि महाकाली पर आपको घर से संबंधित सारा आइटम मिल जाएगा। आपको क्लीनिंग का जो भी सामान चाहिए, किचन में घर में यूज़ होने वाला जो चाहिए, डस्टिंग से लेके साफ सफाई का, झाड़ू पोंछा, जो भी ऑल वन से डोरमेट वगैरह जो भी आपको चाहिए आप सारी वैरायटी देख सकते हैं। किचन में है, घर में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और दूसरी तरफ भैया का सेक्शन है जो कि आपका स्टेशनरी का। स्टेशनरी बेसिकली बच्चों का आइटम होता है, या सारा बच्चों का भैया ने एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन स्टेशनरी ला के बच्चों के लिए लाई है इस बार ग्वालियर व्यापार मेले में। अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी का चाहिए तो आप कहाँ आएंगे? छतरी नंबर 10 और 11 के बीच में महाकाली ब्रश एवं स्टेशनरी सेंटर पर। बच्चे हैं हमारे साथ, तुमसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? अर्पित सिंह राजावत। कहाँ से आए हो? यहीं से, ग्वालियर से। ग्वालियर से। क्या ले रहे हो? कुछ नहीं, घूमने आया था मैं तो। घूमने आए हो तो स्टेशनरी में कुछ पसंद आ रहा है? हाँ, पसंद तो है लेकिन अभी चाहिए नहीं है। अभी चाहिए नहीं, पसंद आ रहा है? हाँ। तो देखिए दोस्तों, बच्चों को पसंद तो आ रहा है। हम फिर कह रहे हैं कि भैया के पास एक से एक वैरायटी है स्टेशनरी में जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बच्चे अभी कह रहे हैं अभी हम मेला घूमने आए, हम लेंगे, पर पसंद हमको आ रही है। अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी चाहिए या महिलाओं को किचन से संबंधित कुछ चीज़ चाहिए तो आप चले आइए ग्वालियर व्यापार मेले में, छतरी नंबर 10 और 11 के बीच में महाकाली ब्रश एवं स्टेशनरी। छतरी नंबर 10 और 11 के बीच में सूरत लहंगा वालों के यहाँ, जैसा कि हम आपको रोज पर डे बता रहे हैं कि इनके यहाँ 2500 रुपये से लहंगा स्टार्ट है। तो देखिए सारी वेराइटियाँ आज थोड़ा सा मंडे तो आज थोड़ा सा रश कम है, पर कुछ लोग हैं जो लहंगा पसंद कर रहे हैं। देखिए यहाँ, और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि 2500 रुपये में लहंगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। भैया आज क्या दिखा रहे हैं लहंगे में नया? मैं ये फ्रेंच क्रेप लेके आया हूँ जो कि मार्केट में 10-10, 12-12 हज़ार रुपए का बेच रहे हैं। ये लेके आया हूँ लोगों के लिए 5-5 हज़ार रुपए में। क्या बात कर रहे हो? 9,000 रुपए का था, 10,000 का था, वो मैंने 5,999 में कर दिया है, यानी कि 5,999 में, और ये 2,500 में लगा ही है। एक मैं बनारसी लेके आया हूँ, बहुत ही प्यारा। तो इतना सस्ता लहंगा क्यों? मेरी खुद की मैन्युफैक्चर है, मुझे किसी से खरीदना ही नहीं है ना, कोई बीच में विजिटर दलाल नहीं है, मेरा खुद का मैन्युफैक्चर है। मार्केट में तो लोग बहुत लहंगा है भाई, वैरायटी वो कह रहे हैं हमारे से सस्ता कोई दे नहीं सकता। नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, मैं चैलेंज के साथ सस्ता दे रहा हूँ, अंगूठा लगा के सस्ता मिलेगा मेरे की वैरायटी अच्छी नहीं होगी। नहीं, वैरायटी आप कस्टमर खुद बता देगा। वैरायटी तो लहंगे में कोई ब्रांड नहीं होता। सबसे मेन चीज ये है कि कपड़ा होता है, कपड़ा जो मार्केट में बनता है वही मेरे यहाँ बनता है। मैं भी सूरत से हूँ, मैं कोई शिकारपुर से नहीं आया, मैं भी सूरत से ही आया हूँ। सूरत से सभी का माल, आधे लोगों को माल जो है चांदनी चौक में हमारे यहाँ से जाता है, मेरा खुद का है, और यहाँ भी एक ब्रांच जल्दी से ओपन होने वाली है ग्वालियर में।
तो देखा दोस्तों, शहरवासियों सुन लीजिए, भैया कह रहे मैं सूरत से हूँ, पर आप ग्वालियर वासियों के लिए भैया बहुत जल्द इस शहर में एक ब्रांच खोलने वाले हैं, क्योंकि ग्वालियर व्यापार मेले में 2500 रुपये में लहंगा दे रहे हैं। तो सोचिए आप, जब ग्वालियर व्यापार मेले में 2500 रुपये में लहंगा दे रहे हैं, कोई सा भी लहंगा ले लीजिए, और जब ग्वालियर में ब्रांच खुलेगी तो दोस्तों आप विश्वास मानिए कि शहर में लहंगा आपको इससे सस्ता कोई नहीं दे सकता। जी क्या नाम है? अर्चना। कहाँ से आए? मुरैना से। मुरैना से। क्या ले रहे हैं? लहंगा दिख रहे हैं भैया। कुछ पसंद आया? अभी दिखा रहे हैं भैया। चलिए, तो देखा दोस्तों, आज शादियों का टाइम चल रहा है, इस समय लोग लहंगे पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो भैया इस समय बिजी हैं और लोग भी बहुत सारे बिजी हैं। अगर आपको भी लहंगा पसंद करना है अपने घर में शादी के लिए या बच्ची की शादी के लिए लहंगा करना है, तो शीघ्र चले आइए छतरी नंबर 10 और 11 के बीच में सूरत लहंगा वालों के यहाँ। चुके छतरी नंबर 4 और 5 के बीच में जैन स्टील फर्नीचर पर, जैन स्टील फर्नीचर पर जैसा कि हम बता दें, आपको हर रोज़ बता रहे हैं कि जैन स्टील फर्नीचर पर आपको अलमारी मिल जाएगी, रिवॉल्विंग चेयर मिल जाएगी, ऑफिस चेयर मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे। तो थोड़े से भैया हमारे साथ बिजी हैं, मैं चाहता कि भैया कुछ आज दिखा दें, पर हम लौट के बात करेंगे। पर मैं एक बार आपको पूरा डिस्प्ले दिखा देता हूँ कि पहले आप देख लीजिए। इस साइड गोदरेज का सेफ है और इस साइड पूरा आपका ये देखते हैं ऑफिस चेयर है वगैरह है, और मॉडलेट चेयर का भी यहाँ भैया के पास पूरा डिस्प्ले है। वो अंदर चल के भी हम दिखाएंगे आपको। प्लास्टिक में चेयर हैं, आपके बाद ये लकड़ी का पूरा फर्नीचर आप देख रहे हैं मेरे साथ, पूरा ये देखिए, ये पूरा प्लास्टिक का फर्नीचर है। कुछ लोग हैं यहाँ बैठ कर झूले का आनंद ले रहे हैं, झूले पर बढ़िया सा। अगर आपको भी झूले का आनंद लेना है अपने गार्डन में या बालकनी में, तो आप जैन स्टील फर्नीचर पर आकर झूले ले जा सकते हैं और अपने घर में इसका आनंद ले सकते हैं। छतरी नंबर 4 और 5 के बीच में गुप्ता भोजनालय पे, गुप्ता भोजनालय शुद्ध घर जैसा भोजन। और एक बात मैं बताऊँ कि भोजन के साथ साथ गुप्ता जी के यहाँ समोसे देखिए भैया भी बना रहे हैं, गर्मा गर्म समोसे। अगर कोई मेले में घूमने आता है तो गुप्ता जी के समोसे का जरूर आनंद लेता है। और देख सकते हैं आप खाने का, मैं बताता हूँ, घर चूल्हे की रोटी बढ़िया आपको आनंदित घर जैसा शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा आपको। देखिए अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग आनंद ले रहे हैं, तो हम चल के बात करेंगे लोगों से कि उन लोगों ने क्या चीज़ का आनंद लिया, समोसे का या भोजन का। कुछ लोग हैं तो हमारे साथ बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है? सुहानी। कहाँ से आए सुहानी? ग्वालियर। ग्वालियर से। तो इस समय कहाँ बैठे हैं? मेले में। मेले में कुछ खाया? हाँ, समोसा। समोसे का टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। पक्का? और कुछ? बस। तो देखिए दोस्तों, और भी हम क्या नाम है आपका? हर्षा बैरानी। आप कहाँ से आए? ग्वालियर से। ग्वालियर। आपने क्या चीज़ का टेस्ट किया? अभी चाय पिए भी। चाय का टेस्ट अच्छा है। तो आपने समोसा नहीं खाया? नहीं। क्यों जी? समोसा कम खाते हैं। देखिए समोसा मम्मी ने नहीं खाया, पर बिटिया को समोसा जरूर खिला दिया है, ठीक है ना। तो मेरे साथ आंटी भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा, ठीक है ना। जी क्या नाम है आपका? मीना। आप कहाँ से आए? किले गेट से। किला गेट से। किस चीज़ का आनंद ले रहे हैं आंटी? समोसे का आनंद ले रहे हैं। समोसे का टेस्ट कैसा लग रहा है? अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, हम बार बार आपसे कहते हैं कि ये हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि गुप्ता जी के यहाँ की सिर्फ 2 ही चीज़ बनते हैं। एक तो गुप्ता जी के यहाँ का शुद्ध घर जैसा भोजन और दूसरा समोसा। अगर आप लोगों को भी समोसा और घर जैसे भोजन का आनंद लेना है तो कहाँ आना है? छतरी नंबर 4 और 5 के बीच में गुप्ता भोजनालय पर, गुप्ता शुद्ध भोजनालय पर। तो चले आइए दोस्तों, क्योंकि मेला कुछ ही समय का बचा हुआ है, तो अगर समोसे का आनंद लेना है तो चले आइए गुप्ता जी के यहाँ। 4 पर अग्रवाल अचार, अग्रवाल अचार फिर कहता हूँ बार बार, अगर आपको लेना है शुद्ध सरसों से निर्मित अचार तो आपको कहाँ आना है? मेले में छतरी नंबर 4 पर अग्रवाल अचार वालों के यहाँ। तो कुछ लोग हैं मेरे साथ, देखूंगा। पहले तो हम दिखा दें भैया के पास अचारों की वैरायटी कुछ दिखा दिए, और कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करूँगा, ठीक है ना। मैं उनसे भी मैं बात करूँगा वो क्या ले रहे हैं। मैम क्या नाम? परेशान। प्रीति चौबे। आप कहाँ से हैं? डबरा से। डबरा से। तो इस समय आप क्या ले रहे हैं? अचार। अच्छा, तो कोई पसंद आया? आया आम का। आम का टेस्ट करा आपने? नहीं, टेस्ट नहीं किया। मैं भैया से बोलूँगा एक बार टेस्ट कराएं, तो हम जानना चाहेंगे कि टेस्ट कैसा लग रहा है हमको। एक तो देखिए भैया टेस्ट करा रहे हैं, हम फिर कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि लोग जो टेस्ट करके बताते हैं कि वैरायटी क्या है। मैम टेस्ट करिए फिर बताइए कि आप टेस्ट करिए, क्योंकि महिलाओं की पसंद होता है अचार सबसे ज़्यादा। तो टेस्ट कैसा लग रहा है? ठीक है। ठीक है।
तो देखिए हम बता रहे हैं कि महिलाओं की पसंद होता है अचार। तो जैसे कि हमने बताया अचार का टेस्ट अच्छा है, अगर और शुद्ध सरसों से निर्मित अचार है, तमाम तरह की वैरायटी हम रोज दिखा रहे हैं। और अगर आपको भी लेना है अचार तो देर ना करिए, चले आइए छतरी नंबर 4 पर अग्रवाल अचार वालों के हैं। छतरी नंबर 13 से आगे हरिद्वार वाले तो थोड़ा सा आगे मेरठ चाट भंडार पर। जैसा कि हम आपको बताते हैं चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। और भैया क्या देखिए चाट है बढ़िया, गर्मा गर्म आलू बल्ला बन रहा है, गरम गरम क्रिस्पी कुरकुरा। और भैया के साथ साथ यहाँ है कि दही बड़ा, 2 चीज़ें भैया के यहाँ है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, लोगों की डिमांड बढ़ती गई तो भैया के यहाँ एक चीज़ भैया ने और चालू करी, जो लोगों ने बताया कि वो चाउमीन। तो भैया के 3 आइटम है, देखिए करकरारी बढ़िया आलू की टिक्की बन रही है। और मेरे साथ अंदर कुछ लोग इसका जायका का टेस्ट दे रहे हैं, तो हम उन लोगों से भी बात करेंगे। आज बढ़िया भरा हुआ है, कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि वो लोग कहाँ से आए और किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं। हम क्या नाम है? नीतू। नाम बता दीजिए। नीतू। किस चीज़ का आनंद ले रहे हैं? दही बड़ा। दही बड़ा कैसा लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया। आंटी आप क्या चीज़ खा रहे थे? दही बड़ा। कैसा लग रहा है? अच्छा। तो देखिए दोस्तों बहुत से लोग हैं और हमारे साथ कुछ ये बढ़िया चाउमीन का आनंद ले रही है। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ, पर खा लेंगे इनको, क्योंकि क्या खाते में पूछेंगे तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, लोग शर्मा से जाते हैं। तो छप गई होगी। क्या नाम है? प्रिया तिवारी। कहाँ से आए? टेकनपुर। टेकनपुर से मेला देखने। हाँ। किस चीज़ का आनंद ले रहे हैं? कुछ नहीं, खाने का और झूले का। तो हम वही तो पूछ रहे हैं, झूला तो झूल लिया, खाने में किस चीज़ का आनंद ले रहे हैं? खाने में चाउमीन खाई है अभी। टेस्ट कैसा लग रहा है? ठीक है। बढ़िया। ठीक। तो बेटा आपका क्या नाम है? देव। आप कहाँ से आए? टेकनपुर। टेकनपुर। हाँ। क्या खा रहे हो? चाउमीन। कैसी लग रही है चाउमीन? अच्छी। बढ़िया। हाँ। फर्स्ट क्लास टेस्ट है। हाँ। और किस चीज़ का टेस्ट लिया? हाँ। क्या खाया था? चाट में क्या खाया था? वही तो पूछ रहा, चाट बहुत सारी होती है। चाट में आलू बल्ला खाया, दही बल्ला खाया। दही बल्ला। कैसा लगा? अच्छी। अच्छा। तो देखिए दोस्तों हम आपको बार बार बताते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कहते, जो लोग इस चीज़ का टेस्ट लेते हैं वो बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। अगर आपको भी चाट का आनंद लेना है, आलू भल्ला या दही भल्ला साथ साथ चाउमीन, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? छतरी नंबर 13 से थोड़ा सा आगे, हरिद्वार वाले से थोड़ा सा आगे आएंगे आप तो वहाँ है मेरठ चाट भंडार। चूँकि हम छतरी नंबर 2 और रेडी रूम के सामने जीडी वर्क रेफ्रिजरेटर एंड वर्क वालों के यहाँ, और आज भैया रजक भैया से हम पूछेंगे कि आज वो हमें किस चीज़ की जानकारी देंगे। कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि जो कहती जनता कहती है, और जनता आपकी तारीफ कर रही है, आपकी क्वालिटी की तारीफ कर रही है, जो आपके द्वारा कंप्लीट दे रही हुई चीज़ उसकी तारीफ कर रही है। ये हम नहीं कर रहे, जनता कर रही है। तो आज क्या हमारे जो घर बैठे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या ब्रांड, कौन सी क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हो आप? इस बार मैं लॉयड का एसी बता रहा हूँ। अब पिछली बार क्या है कि हमने ये डिस्प्ले अंदर रखा था, आपको पता ही है। रिस्पांस इतना अच्छा आया कि लोग कहने लगे कि भारी क्यों नहीं करते उसको, तो हमने डिस्प्ले भी पूरा का पूरा चेंज किया बाहर। अब अभी क्या है कि पूरा का पूरा मेरे पास एक सेगमेंट पूरा एसी का है, और जिसमें सारे ही मॉडल हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के 3 स्टार 5 स्टार और इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में सारा डिस्प्ले मैंने यहाँ लगा रखा है। कस्टमर रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा आ रहा है। एसी ऐसे आने लगे जिसमें इन्वर्टर अंदर है? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो हो गई वो इन्वर्टर अंदर वाली बात नहीं है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एज अ वेरिएबल कंप्रेसर स्पीड पर होता है कि उसमें कंप्रेसर की स्पीड वेरिएबल होती है। और नॉन इन्वर्टर जो एसी हुआ करते थे वो फिक्स स्पीड एसी होते थे, कंप्रेसर कांस्टेंट लोड पर ही चलता था, स्टार्ट भी होता था तो कांस्टेंट लोड पर ही स्टार्ट होता था। और इन्वर्टर में क्या होता है कि जैसा जैसा हमारा हीटिंग बढ़ता है, कूलिंग बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके वो वेरिएबल करता है कंप्रेसर को। कम वोल्टेज से स्टार्ट होकर हाई वोल्टेज तक जाता है, फिर हाई वोल्टेज से फिर नॉर्मल जब टेम्परेचर आ जाए तो उसको हाई वोल्टेज से नॉर्मल वोल्टेज पे आ जाता है। ये एज अ वेरिएबल मोड पे हो गया, इसको हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आपके अवेलेबल कौन कौन से? 1 टन, 1.5 टन और 2 टन? मेरे पास पूरा कैटेगरी अभी अवेलेबल है। और जो भी, और मेरे ख्याल से आपके विंडो कूलर भी यहाँ पे, विंडो स्प्लिट एसी भी है मेरे पास। हाँ, तो इन पे प्राइस में कुछ मतलब है क्या, कंपेयर करें तो कुछ? बिल्कुल, आप कंपेयर एक बार करके देखते हैं तो आपको पता पड़ जाता है कि प्राइस मेरा क्या डिस्काउंट है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट टाइम में, आपको पता ही है मैं पहली बार ही आया हूँ, तो बेस्ट रहे, जितना अच्छा प्राइस दे सकता हूँ वो दे ही रहा हूँ। एसी में कुछ निकाल लिया डिस्काउंट कंपनी ने? ऐसा नहीं है? हाँ, मैं कंपनी में मैंने अभी डिस्काउंट निकाला है कि हम जो भी इंस्टॉलेशन साथ में देते हैं, साथ में उसके कुछ कॉम्प्लीमेंटली हम कुछ भी स्टैंड दे सकते हैं या अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं, वो हम दे रहे हैं। भैया एक सवाल लोग कस्टमर हमसे कमेंट कर रहे हैं
कि क्या आपके फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है कि नहीं? हाँ, हम क्रेडिट कार्ड से स्कीम को भी देते हैं। जैसा कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड हो, जिस बैंक का हो, उसके अकॉर्डिंग भी क्रेडिट कार्ड में स्कीम आ जाती है। साथ ही में बजाज है, IDFC है, HDFC बैंक है, ये इन सबों से भी वो पार्टी अपना फाइनेंस करा सकता है। और वैसे आपको डाउन पेमेंट देकर ऐसा कुछ? डाउन पेमेंट देके भी डाउन पेमेंट में भी हो जाता है। कभी कुछ कस्टमर की सिविल बहुत अच्छी है तो उसमें डाउन पेमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़ीरो डाउन पेमेंट पर भी हो जाता है काम। जैसा भी अब कस्टमर ने हमें भी देखा कि ज़ीरो डाउन पेमेंट पर वो चेक करके गए, तो वो बुक करा गए हैं इसी को, तो वो जैसा वो आएंगे तो वो लेके जाएंगे। तो दर्शकों, रजक भैया ने पूरी जानकारी दे दी और एक एक दिन हम एक एक चीज़ बता रहे हैं जो रजक भैया के सूर्या कंपनी, लॉयड कंपनी और जिन जिन कंपनियों के हैं। और रजक भैया की दुकान आपको मालूम मेले में कहाँ पर है? छतरी नंबर 2 और रेडियो सामने, इनसे जरूर मिलिएगा आके। छतरी नंबर 12 पर, छतरी नंबर 12 पर मुंबई भेलपुरी वालों के यहाँ, जैसा कि हम बता रहे हैं मुंबई भेलपुरी का, यहाँ तमाम तरह की वैरायटियाँ देखिए आप। स्पेशल भेलपुरी है, पंजाबी भेलपुरी, चेन भेलपुरी, तमाम तरह की भेलपुरी, ड्राई फ्रूट भेलपुरी, मुंबई भेलपुरी एक जाना माना वहाँ में ग्वालियर व्यापार मेले है मुंबई भेलपुरी वालों का। कुछ लोग हमारे साथ भेलपुरी का टेस्ट ले रहे हैं, तो मैं उनसे भी जानूंगा कि वो क्या है। भैया क्या नाम है? खा लो, आराम से खा लो यार, हम लेके नहीं भग रहे। नाम पूछ रहे हैं हम केवल। वंश नाम है मेरा। कहाँ से आए वंश? ग्वालियर से ही। ग्वालियर से। किस चीज़ का टेस्ट ले रहे हो? भेलपुरी खाते हैं। टेस्ट कैसा लग रहा है? अच्छा ही है। सब मम्मा वगैरह साथ में हैं? सब भाग के हुए एकदम है? कितना डर रहे हैं? कैमरा से डर लगता है। कैमरा से डर लगता है? कैमरा से कैसे डर होता है? नहीं, कैमरा से तो कभी डरना नहीं चाहिए। चलिए तो देखो तो भैया आप भेलपुरी का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग और भी है मेरे साथ में, पर दूर भग गई फैमिली। वैसा और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर क्या नाम है? आरामदेव। नमन त्रिवेदी। नमन जी, कहाँ से आए? यही किले गेट से। किले गेट। किस चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं? भेलपुरी का। भेलपुरी कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। टेस्टी, स्पाइसी या कौन सी खा रहे हैं? मतलब बहुत स्पेशल बढ़िया टेस्ट लग रहा है। बढ़िया। तो देखो दोस्तों, भैया ने बताया कि स्पेशल भेलपुरी खा रहे हैं और हम बार बार आपको बताते हैं कि भेलपुरी, मुंबई भेलपुरी वालों के यहाँ एक से एक वैरायटी में भेलपुरी है। अगर आपको भी भेलपुरी का आनंद लेना है तो कहाँ आना पड़ेगा? छतरी नंबर 12 पर, बॉम्बे भेलपुरी वालों के यहाँ। चुका हूँ 12 नंबर छतरी पे और हमारे अंकल क्या नाम है आपका? प्रखर अग्रवाल। प्रखर, कहाँ से आए? शुभरी। शुभरी से। ऐसा कौन सा जानवर इसका दूध नहीं फटता? किसी का भी नहीं बढ़ता। गाय का बढ़ जाता है, भैंस का भी बढ़ जाता है। मेरा सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर इसका दूध नहीं फटता? बकरी का। अब ये अंदाज नहीं, मेरे को तो आप जवाब दो और उपहार लो। बकरी का ही होगा। तो मैं तो बताता रहा हूँ बकरी का। गलत जवाब है आपका। मेरे को पूछो भैया, कौन सा सवाल पूछना है? 2 रुपए सरकार द्वारा बनाने कितना खर्चा आता है? 2 रुपए बनाने में कितना खर्चा सरकार का? सर का खर्चा क्या, वही मुश्किल से 1 रुपये आता होगा। नहीं मालूम। सही जवाब। मेरे जवाब दोगे तुरंत दूंगा मैं आपको, कुछ ना कुछ उपहार दे के जाऊंगा। उपहार क्या मिलेगा? मैं तो सवाल लेता रहता हूँ लोगों से, पूछता हूँ, मेले में घूम रहा हूँ, टैलेंट ढूंढ रहा हूँ कि टैलेंट कहाँ मिल रहा है मुझे। अमलदास कौन है? अमलदास से, डीडी नगर से। डीडी नगर। एक छोटा सवाल का जवाब देंगे आप? 10 का सिक्का बनाने में सरकार का कितना खर्चा आता है? 10 के सिक्के 10 रुपए तो ज़्यादा ही आता है शायद। नहीं, मुझे भी पता नहीं है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध नहीं फटता? नहीं पता। नहीं पता। तो दर्शकों, मैं तो टैलेंट ढूंढ रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, सब जरा जीप दिखाओ। जीप किसकी बड़ी है? बताना क्या है? क्वेश्चन लूं? लूं? 10 का नोट बनाने में सरकार का कितना खर्चा आता है? 3 पैसे। 3 पैसे। हाँ, 3 पैसे। जवाब गलत दिया। अगर सही देते, गूगल देता तो पूछ, छुट्टी पे गूगल देता। 96 पैसे। गूगल देता छुट्टी पे, मैं बोल दिया, गूगल से दे दिया पर वही नहीं आएगा। हिस्ट्री का पूछूं? आओ स्टाफ भी थोड़ा कुछ पूछो। चलो हिस्ट्री का नॉलेज, डिफेंस में पेंस रिलेटेड सब पूछ लो। हिस्ट्री का पूछे। हाँ पूछो। ये बताइए कि भारत में सबसे पहले फांसी किसकी हुई? सबसे पहली हुई खुदीराम बोस की। बिल्कुल सही जवाब। क्या देखो, बिल्कुल मैं ये मिलने की चीज नहीं, मैं टैलेंट ये मैं आपको देता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं डबरा का हूँ, फोर्स में जॉब कर रहा हूँ। फोर्स में जॉब कर रहा हूँ।
ग्वालियर घूमने आए हो? ग्वालियर का यूँ यहीं पढ़ा हूँ, यहीं रहते हैं, मजे करते हैं। किधर रहते हो ग्वालियर में? मैं डबरा है ना पास में। ग्वालियर में कहाँ रहते हैं आप? ग्वालियर में डबरा तहसील है, वहीं रहता हूँ। ग्वालियर में आते घूमने? हाँ। तो महाराज बाड़े पे जाना, हाँ। श्री राम दावेली, अच्छा। उनकी दावेली जरूर खाना, बहुत बढ़िया दावेली। देखो जवाब दोगे फ्री में 2 दावेली। लेकिन ये तो मैं वैसा ही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप रख लो, कोई दिक्कत। सवाल करो और पूछो आप, हिस्ट्री मिस्ट्री, कोई डिफेंस, ऑल इंडिया स्टाफ के कुछ भी पूछो। पूछो। ये तो आपने बता दिया हिस्ट्री में फांसी हुई। हाँ, और पूछो। है ना? अब एक चीज का सवाल और थोड़ा मेरी जानकारी नहीं है। कोई नहीं। ऐसी कौन सी चीज है हाँ कि जहाँ पर मेरे, क्योंकि सवाल ले चुका हूँ, शायद आपने देखा हो। ओके है ना? मेरे टच में पेड़ है, हाँ, मगर जंगल है, वहाँ पेड़ नहीं है। सुनना, जंगल है, वहाँ पेड़ नहीं है। मैदान है मगर घर नहीं है, और रोड है मगर वाहन नहीं है। रिपीट वंस अगेन दिस क्वेश्चन। जहाँ मैं आपसे पूछूंगा, रोड है वहाँ, लेकिन वाहन नहीं है। वाहन नहीं है? वाहन समझते हैं? हाँ। जहाँ जंगल है मगर पेड़ नहीं है। इंडिया में उस जगह। मेरे सवाल है नहीं। और जहाँ मैदान है मकान नहीं है। पर डोंट नो सर अपना सर मैप। बिल्कुल सही। देखो मैं जवाब दोगे ये तुरंत दूंगा। देखो मेरा हाथ है, ये लीजिए, आप भी लीजिए। सही बता। अभी मेरे सवाल आप जवाब दो, मुझसे लो, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सही जवाब दिया। बोलो भाई, बोलो। आप क्या देते रहेंगे? पहला फर्स्ट और एक आज सवाल, आप कौन सा देना? अब मैं पूछूंगा, आप देना, जवाब आप दोगे। और नहीं दे पाया तो ये वापसी? नहीं, ये तो मिलेगा, ये मिलेगा। देखो हरी और बुढ़ापे में हरी मिर्च। मिर्च सही जवाब। सही। आपको मिल गया, दावेली मिल गई। हमको, मेरे को नहीं चाहिए, इसको दे दो। मेरे बदले किसी दूसरों को खिला दो। मेरे को नहीं, और कुछ लेंगे, और 36 नंबर 14, 15, 20 पापड़ आपको फ्री। मेरे को नहीं, किसी भाई को खिला दो, गरीब लोग हैं आप। देखिए मैं जो जवाब देता हूँ उनको देता हूँ, मुझे दे दो। मैं गरीबों को नहीं देता। सवाल का जवाब दो, टैलेंट ढूंढना मेरा काम। टैलेंट होना चाहिए। और ठीक है, और क्या टैलेंट बन सके ना, आप पूछो। टैलेंट गाना, कौन सा गाना गाना है बताओ? किस? मेरे पिया गए देहरादून, वहाँ से आया टेलीफोन। अब मैं कह रहा हूँ आपकी जो 19 में चले गया थोड़ा। हाँ आगे आ जाऊँ, सिद्धू का दम जो आपको आता है लोगों को बताता हूँ। चलो पुराना गाना गा देता हूँ एक। हैं? मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं अपने द्वारा ही, उनको गाऊं क्या? वही सुनाओ टैलेंट ढूंढना वही सुनाओ उसका यार, वीडियो बना उसका। गूगल देता से चोरी तो नहीं करी? नहीं, तो गूगल देता बड़े बदमाश। ओनली हमने ही बनाई है, अपनी बनाई है उन्होंने। ठीक है। दिस लाइन प्योरली डेडिकेटेड फॉर माई लव। ठीक है। हम भी उड़ना चाहते थे इन आज़ाद पक्षियों की तरह। हम भी उड़ना चाहते थे इन आज़ाद पक्षियों की तरह तुम्हारी कैद से, मगर कमबख्त ये दिल हमेशा कैद होना चाहता है तुम्हारी जेल में। दूसरी है, तुम्हारी इन अदाओं ने पता नहीं कैसा जादू किया है। तुम्हारी इन अदाओं ने पता नहीं कैसा जादू किया है कि हम जादूगर होने के बाद भी कैद हो गए। बस बहुत है इतना ही, और भी कहना। हमें इतना भी मत तड़पाओ कि तुम्हें देखने के लिए तरस जाएं। हमें इतना भी मत तड़पाओ कि तुम्हें देखने के लिए तरस जाएं। हम तो खुले आसमान की तरह हैं, अगर तुम इजाज़त दो तो हर जगह बरस जाएं। बस बहुत है। नाम तो बता दो। नाम है अंकुश। पता ही बता दो। पता डबरा। शायद वो देख रहे हो, वो हमारे डबरा नहीं, नेशनल वाले ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा हमारा इंडिया का, तो इंडिया भी डबरा डबरा दुनिया का सबसे प्रचलित डबरा, दबंगों का शहर। बढ़िया कुछ खानी या एक तरफा है? क्या एक तरफा है या दो तरफा है? अरे है कोई नहीं, दिस इज प्राइवेट। पूछ रहा है वो तुम्हारी नहीं, जिससे शादी होने वाली है मेरी फ्यूचर वाइफ। शादी होने वाली? अरेंज मैरिज। लव मैरिज। तो पहले ही प्यार। गाना हो याद नहीं, गाना अभी याद नहीं आ रहा है। गाना याद नहीं आ रहा है। शादी होने वाली है आपकी? हाँ ये खड़े हैं। हाँ गाना सुनना चाहते थे? हाँ ठीक है, सुनवा रहा हूँ गाना। वो क्या नहीं है? मोबाइल, उनके पास मोबाइल नहीं है। उन्होंने लैंड किया यार, सच में समझा हमारा बात। जल्दी
सुना दे आई वांट से सीरियसली मोबाइल नहीं है उनके पास। मैं तो सीरियस हूँ, गाना सुना दे। कसम से मोबाइल ही नहीं है। कोई गाना कोई नहीं आता। गाना नहीं गाना नहीं है। गाना नहीं आता। आई हैड सिंग अ सॉन्ग। आई हैड सिंग अ सॉन्ग। आई हैड सिंग अ सॉन्ग। आप नफरत करते हैं? मैं सॉन्ग से नफरत, पसंद ही नहीं है सॉन्ग मुझे। तो आप प्यार किससे करते हैं वो चीज़ पूछो। प्यार तो प्यार मेले से कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ प्यार से। मेले में घूमने से हो गया प्यार, थोड़ा बहुत घूमने से प्यार हो जाता है। किससे घूमने जाते हैं? जो देखती है उससे प्यार हो जाता है। नहीं, ऐसे तो नहीं होता, किसी को देखने से तो नहीं होता। माना कि किसी चीज़ से अगर नफरत करते हैं तो जरूरी थोड़ी है किसी से प्यार करें अपन, जरूरी थोड़ी कि उसके विरोधी अपन प्यार करें। प्यार करना जरूरी होता है कि अगर उससे नफरत कर रहे हैं तो जरूरी है किसी से प्यार ही करें अपन, होता है क्या जरूरी? बताओ भाई मैं मेले में टैलेंट ढूंढा, मैं क्या टैलेंट है ये बताओ मुझे। मुझ में टैलेंट क्या है? ऐसे नहीं घूमता टैलेंट, सड़क पे नहीं घूमता। आप सोच रहे हो कि टैलेंट हर जगह घूम रहा हो, टैलेंट थोड़ी जरूरी थोड़ी कि टैलेंट ही घूम रहा है। देखिए मैं पहले आपको बताऊं, ये सड़क नहीं है, ये मेला है। हाँ ये मेला है। मेले में हाँ सड़क नहीं होती, सड़क से मतलब रोड है, लेकिन मेला घूमने आम रोड पर नहीं करवा रहा हूँ। मेले में टैलेंट ढूंढ रहा हूँ मैं, तो मैं भी सड़क पे ही घूम रहा हूँ ना। बिल्कुल, मैं भी नेशनल चैनल वाला हूँ, आपको टैलेंट ढूंढा फिर रहा हूँ। आप क्या टैलेंट है वो पूछना बताओ मेरे को। मैं टैलेंट तो है। टैलेंट ऐसे अभी क्या बता दें क्या टैलेंट है? टैलेंट तो फिलहाल सबके अंदर ही होता है। अंदर से तो बाहर निकलवा रहा हूँ मैं टैलेंट का ये मानता हूँ कि मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं अगर उसमें थोड़ा अच्छा कुछ कर सकता हूँ तो मैं उसी को अपना टैलेंट मानता हूँ। भाई मेरे किस फील्ड में है? मैं अभी क्या है, अभी मेरी नर्सिंग चल रही है और मैं फिलहाल जॉब करता हूँ, BSc नर्सिंग कर रही हूँ। नर्सिंग कर रहे हो? हाँ। तो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। तो छोटे की हाथ की लंबाई कितनी होती है यही बता दो। किसकी? छोटे हाथ की? छोटे हाथ की बात करें तो अपनी 5 से लेकर नहीं, किताब में 5 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें आप जानकारी नहीं, नकल से पास नहीं हुए, कैसे बात कर रहे हो? नहीं मैं तो मजाक करता हूँ। नहीं, 5 से 7 सेंटीमीटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और जानकारी तभी तो बात कर रहा, छोटी हाथ की लंबाई कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। मैं तो तभी तो कह रहा नहीं जानकारी है। आप सिद्ध करोगे, बताओ मेरे को। सिद्ध करके बता दूंगा। वही तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। मैं आप मेरे समझ वही तो पूछना चाह रहा है। पूछना चाह रहा हूँ। जी हेलो, नहीं ये क्या चीज है? ये तो पूछो। गूगल करके बता देते हैं आपको। गूगल देवता परेशान, पढ़ाई कर रहे थे गूगल देवता पूछ। जब मैं कंफर्म बता रहा हूँ तो आपको कंफर्म में कैसे कर रहे हो? मेरे को कंफर्म नहीं है। बात करें इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, जैसे ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम। ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम। ड्यूडेनम की बात करें तो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो क्या है स्टमक से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और दूसरी बात करें ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। इलियम लास्ट पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन दोनों का क्या होता है? जुड़ता है, उसे बोलते हैं इलियम सीकम जंक्शन। उसे बोलते हैं इलियम सीकम जंक्शन बोलते हैं, वहाँ से उसे बोलते हैं इलियम सीकम जंक्शन। उसके बाद वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन और डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। ये 4 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, इस तरीके से। और बताओ क्या पूछ रहे हैं? यही तो मैं पूछा जा रहा था, इतनी देर से और पूछ क्या रहा था मैं। अब आपने सिद्ध कर दिया। यही तो मेरा टैलेंट का मतलब टैलेंट गाना, सिंगिंग, ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट मिस टैलेंट। बात ये लगी कि आपने बोला कि नकल से पास हुए। नकल तो आज तक हमने यूज नहीं की, नकल होती क्या है? देखिए तो मैं आपको पहले बताऊं, हम लोग मेरा फर्स्ट टैलेंट ढूंढने के लिए हंसी मजाक हमारा कार्यक्रम है। नहीं हो, ये देखो आधार कार्ड चेंज कर लो, कोई ऐसा नहीं कि उनके साथ में हो, सरनेम ही अलग होगा, कोई होगा नहीं। करो चेक। ये क्यों दिखा रहे हो आप? नहीं बोल रहे अलग साथ में, अगर तुम वो नहीं मैं आपको श्रीराम दावेली, वो अलग में अलग, ऐसे कैसे? माधोगन चौराहा पकड़ी है, मैं आपको मैं तो टैलेंट ढूंढ रहा हूँ। टैलेंट ढूंढ रहे हो? तभी तो पूछ रहा था मैं आपसे, और क्या है आपमें टैलेंट? और मुझे तो वैसे तो मुझे नहीं कोई टैलेंट हो ऐसा। मैं ज्यादातर टैलेंट में इसी में रहे और इतना टैलेंट अपना ये क्वेश्चन पूछोगे आप? मैं तो मेरी टैलेंट ढूंढा हूँ मैं तो। मैंने सोचा कि वैसे मेले के बारे में पूछी। मेले कितने साल पुराना है? क्या मेला कितने साल पुराना है? ये ऐसे थोड़ी ना पता है। और क्या पूछूं? मेला तो बहुत पूर्वज लगा रहे हैं, ना जाने कितने साल पुराना है। ना जाने नहीं, हमें तो कंफर्म है कितने साल पुराना है। तुम्हें कंफर्म? आप बताओ किस पे पूछ लो सवाल, वो ही पूछ लेता हूँ। मीडिया वाला, रफ्तार न्यूज वाला, इधर नेशनल वाला, इधर आ जाओ। आपके बारे में पूछूं? बता क्या पूछूं और बताओ। अब मत पूछो। फनी वाला है न्यूज वाला? ये फनी वाला है। रफ्तार पकड़ गया। टैलेंट क्या है? कुछ ना कुछ टैलेंट तो हर एक। आप तो जानवर है जिसका दूध नहीं फटता। ऊंट।
बिल्कुल सही जवाब। देखो जवाब दोगे मुझसे पाओगे श्री राम दावेली माधोगंज चौराया। देखो जवाब मेरे को दो, सवाल मैं लेता हूँ, जवाब दो और पूछूं। बिल्कुल। रावण कितने भाई बहन? 4। 3 में तुक्का नहीं था। अभी सवाल दिया मैंने 3 भाई 1 बहन। गलत जवाब। और पूछूं? आप तो कहते जाओ, पूछता हूँ। ठीक। और पूछे? किस विषय में पूछूं जो बता दो। और जो बता आप जिस विषय में पूछना चाहें पूछे। ये भी सही है। जिस विषय में चाहूँ। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म करने में जम जाती है? गरम करने पर जम जाती, कोई भी मेटल आप गरम करेंगे थोड़ी देर बाद जम जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। गलत। ऐसा कौन सा जानवर है इसकी 5 आंखें होती है? नहीं, ये तो नहीं पता, ये तो नहीं मालूम। सवाल तो मुझको बहुत है, जवाब देने वाले होने चाहिए। सवाल तो मेरे बहुत है, जवाब देने वाला चाहिए मुझे। जी। अब एक जवाब दे दिया आपने, मैं तो देता जाता। बहुत कुछ है मेरे में, सवाल देते जाओ, जवाब देते जाओ, मेरे में पूछते जाए आप। अब आपने 2-3 दिन मना कर दी। आप बताएं क्या नाम है? मेरा अजय शर्मा। लाइव मतले मैं छुट्टी लाइव मत हो। बोलिए। श्याम तिवारी, ग्वालियर दीनदयाल नगर से। रावण कितने भाई बहन थे? रावण क्या? 8 भाई बहन। 8 भाई बहन। बताएं, नाम बताएं। नाम आपने पूछा कितने भाई बहन थे, बस हो गया खत्म। कंफर्म तो कर दो मेरे को, मैं तो मान लिया। 8 थे, 8 में खरदूषण ऐरावण कुंभकर्ण, खरदूषण ऐरावण कुंभकर्ण विभीषण रावण को सुपर्णखा। खरदूषण बोल दिया ना, 2 हो गए। विभीषण 7 तो बोल चुका मैं। यही तो सवाल है, तभी तो हम कह रहे हैं। 8वां ऐरावण तो हो चुका। एक चीर था, एक विभीषण था, एक सुपर्णखा थी, एक रावण था। वही तो सस्पेंस है। बहन 2 थी, हम भी जानते हैं, नाम तो पूछा उसका। बहन 2 थी। बहन 2 थी ना, बता रहे ना। बहन 2 थी। एक तो सूचना का सब जानते, दूसरी बताइए बहन का नाम। फिर भी आपने जवाब दिया 8 भाई बहन थे। श्री राम दावेली माधोगंज चौराया, आप 34 में भी ले सकते हैं। श्री राम दावेली। बेटा ये बताओ, महाभारत में कृष्ण जी का क्या रोल था? इतना बड़ा नहीं पता इसको, बचपन से पता है। बचपन का पूछूं? बचपन का पूछूं? हाँ, मतलब बाल रूप। हाँ बिल्कुल सही है, बाल रूप। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? सेकंड। सेकंड क्लास, सेकंड में पढ़ते हो। इंग्लिश में बेटा लेटर कितने होते हैं? पूरे लेटर बता दो। यही तो सवाल है मेरा कि बच्चों के साथ जवाब लेता हूं मैं, तो नहीं बता पाई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और टैलेंट ढूंढेंगे अपन। एक ही जगह खड़े अपन टैलेंट ढूंढ रहे थे, आगे ढूंढते टैलेंट। अब हम आ चुके हैं आनंद मिष्ठान भंडार, 6 नंबर चौराहा मुरार पर। दोस्तों मैं इनकी खासियत बता दूं कि इनके जो भी मिठाई मिलती है वो शुद्ध देसी घी से बनाई जाती है। यहाँ के मैं ऑनर से मिलूंगा और इनकी कितने प्रकार की वैरायटियाँ हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सीधे दुकान के अंदर आपको ले चलता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आपको सारी वैरायटी दिखा देता हूँ कि इनके किस प्रकार की वैरायटी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों बताऊँ आपको क्या है, इनकी 6 नंबर चौराहे पर दुकान है और एक डीवीसीडी दुकान है। दोनों जगह दुकान पर इनकी डिमांड इतनी हद से ज़्यादा है, क्योंकि भाई डिमांड क्यों नहीं होगी, क्वालिटी नंबर 1 है। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं, इनके यहाँ कई प्रकार की मिठाई लगी हैं। ये मैं इनसे पूछूंगा ऑनर से कितने प्रकार की यहाँ पर मिठाइयाँ हैं। ये यहाँ पर शुद्ध देसी घी से बनाई जाती हैं। सारी काजू के आइटम हैं, इनके लगभग काजू के आइटम मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इनके जो खोए की मिठाई, अब ग्वालियर में तो क्या, लगभग ग्वालियर में मैं जैसा बोलूँ कि खोए की मिठाई मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल खोआ शुद्ध रहा ही नहीं है। खोए की मिठाई वही शुद्ध होती है जिनके अपनी खुद की गौशाला हो, वहीं आपको शुद्ध मिठाई मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इनके लगभग डिमांड जितनी भी है वो काजू से बनी बर्फियाँ हैं, मिल्क केक है, जो इनका खुद उतना ही खोआ बनाते हैं जितना मिल्क केक बना सकें। शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। कई प्रकार की मिठाइयाँ यहाँ पर। और आजकल मैं आपको चाहूँ इनके गाजर का हलवा, ये भी इनके प्रसिद्ध है। यहाँ पर इनका मूंग की दाल का हलवा, ये भी इनका प्रसिद्ध है। और इनके अनेक प्रकार की चीज़ें, वो सब ऑनर मेरे को पूरी जानकारी देंगे। मेरे पीछे डिस्प्ले में आप पूरे देख सकते हैं कितनी प्रकार की इनकी मिठाइयाँ यहाँ पर लगी हुई हैं।
पहली बात, ये 75 मतलब 75 साल पुरानी दुकान है। 75 साल से इनने अपना विश्वास जमाए रखा है और 75 साल से आज तक इनने क्वालिटी वही मेंटेन करके रखी है, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया, इसलिए इनकी दुकान प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुरार में है, डीबीसिटी में है, तो आपको यहाँ इन्हें पता, भैया ने बता दिया, डीबीसिटी ने पता बता दिया। सिर्फ आपको मेले का स्क्रीनशॉट लेना है, ये हर दुकानदार से कहता हूँ, और कहना हम मेला फर्स्ट प्रोग्राम देख के आ रहे हैं, आपने जैसा बोला हमको डिस्काउंट दीजिए। दर्शकों, आप तो मेरे को इतना प्यार दे रहे हो, मेरा प्रोग्राम ग्वालियर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कार्यक्रम, क्योंकि हम 23 नेटवर्क में हैं और हम उन्हीं को दिखाते हैं जिनकी क्वालिटी नंबर 1 होती है। आ चुके हैं श्री राम दावेली वालों क्या, ये बता दें आपको कहां पर है। ये माधवगंज चौराहे के आप बगल में आएंगे तो श्री राम दावेली सेंटर जो नंबर 1 ग्वालियर में, और यहाँ 1 नंबर की आपको दावेली मिलेगी और यहाँ का स्वाद पूरे ग्वालियर में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और यहाँ दावेली कैसे बनती है ये ऑनर से पूछूंगा, और क्या ऐसे कारण है जो इतनी भीड़ लगती है जो इनकी दावेली में स्वाद है। चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं अपन। मैं अंदर आ चुका हूं और इनके काफ़ी रश रहता है यहाँ पर, और इनकी इतनी जल्दी दावेली मतलब डिमांड जितनी ज़्यादा है कि आपको हम बता नहीं सकते, हर जल्दी से जल्दी इनकी दावेली खत्म होती है। यहाँ मेरे साथ ऑनर भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनसे ऑनर पूछो क्या जादू करते हैं ऐसा दावेली के अंदर जो ग्राहक इनके पास खिंचा चला आता है। ये पहले आप मेरे साथ देखते हैं, पूरा सेटअप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, शायद ऑनर बताएंगे ठाटीपुर में भी ऐसी है इनकी एक ब्रांच, और पाटंगा चौराहे पे भी है और माधवगंज चौराहे पे तो है ही है। तो आप पीछे देख सकते हैं, आप देखिए कि ये अभी लगातार इनके थाली खाली होती जाती हैं लगातार, और ये ऑनर मेरे पास खड़े हुए हैं। सर मुकुंद जी, आपका चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। मुकुंद जी, क्या जादू करते हो कि आपके यहाँ लोग खींचे चले आते हैं? कुछ नहीं, बस गुजराती प्योर दावेली जो बनती है वही खिलाते हैं कस्टमर को। और कोई से शाम तक ऐसे कितनी दावेली, मतलब कितने कस्टमर ठीक ठाक निकल जाते हैं, जो प्रभु इच्छा है। मतलब काफी डिमांड है आपकी। हाँ, दावेली काफी डिमांड है। ऊपर तो देखिए आप इतना, देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इनको समय नहीं है बात करने का, क्योंकि मांग इतनी, भाई इतना प्यार जनता का इतना अपार है इन पे कि इनका एक सीमित टाइम है। हमारी शॉप 10:30 12:30 पे खुल जाती है, और शाम बाकी लास्ट टाइम हमारा 10 बजे तक का है, पर हमारा माल कभी 8, 8:30, 9 बजे खत्म हो जाता है। अच्छा, आपकी एक ब्रांच और कहाँ पर है आप बता रहे थे? पाटंगा चौराहा, ठाटीपुर और हनुमान चौराहा, 3 जगह आपकी ब्रांच। हाँ, ये हमसे माल लेके बेचते हैं। माल लेके? हाँ, एक ही माल मिलेगा? हाँ, माल यही रहता है बस। तो दर्शकों, आपको यदि दावेली का आनंद लेना है, अरे एक ही स्वाद है, तो आपको आना पड़ेगा माधवगंज चौराहे पे श्री राम दावेली। हनुमान चौराहे पे भी रहते हैं तो हनुमान चौराहे पे भी आप खा सकते हैं, यदि कोई ठाटीपुर में भी है तो ठाटीपुर में भी खा सकते हैं आप दावेली, और यदि कोई आप पाटंगा चौराहे वाले हैं वहां भी श्री राम दावेली खा सकते हैं। और दर्शकों, अगर आपको दावेली खानी है और मेरे से अगर उपहार चाहिए तो आपको आना पड़ेगा मेला फर्स्ट टैलेंट। मेले के अंदर मैं मेले में मिलूंगा आपको, वहां पर भी आप आके मुझसे इनके द्वारा कूपन दिया है प्राप्त करके और अपना टैलेंट दिखा के फिर दावेली इनसे खा सकते हैं।
चुके हैं हम स्पाइसी नमकीन वालों के यहाँ। ये आपको बताओ शॉप कहाँ पर है, ये दौलतगंज में है, नाग देवता के मंदिर है, उसके जस्ट सामने आपको स्पाइसी नमकीन वाले मिलेंगे। यहाँ पर कई वैरायटी के इनके नमकीन है। यहाँ पर आप मेरे संग देख सकते हैं कई प्रकार के यहाँ पर नमकीन है, और नमकीनों की वैरायटी मामले में तो शायद ग्वालियर में इनका मुकाबला ही नहीं है। जी सर, मेरे पास 60-70 की तरह की वैरायटियाँ हैं बिल्कुल, और क्वालिटी डिफरेंट है। हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट मिलेगा आपको मेरे यहाँ। कारण है आपकी इतनी डिमांड क्यों नमकीन की? डिमांड इसलिए है कि हर चीज़ में एक तो तेल की क्वालिटी बता दिया है, अपने नमकीन की 2-3 महीने ख़राब नहीं होता है, और जो भी चीज़ अपन पिसवाते हैं मसाले वाला सब अपने घर के खुद के होते हैं। राजभोग नमकीन है, ये ग्वालियर में किसी के पास नहीं मिलेगा, ये अपना बहुत पुराना ब्रांड है, और इसमें पूरे गरम मसाले का दिया है वरना फ्लेवर। इसमें सौंठ, दालचीनी, हींग, मीठापन, मतलब आप अलग ही हटके यूनिक आइटम है। मतलब जो भी खाएगा कहेगा हाँ नमकीन खाया अपन ने, डिफरेंट टेस्ट मतलब बिल्कुल। और एक अंकल चिप्स वाला बनाते हैं, वो भी ग्वालियर में किसी के पास नहीं मिलेगा, वो भी अपने पास इस टाइप का है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको तो टेस्ट कर दिया, आप टेस्ट करो, आप भी करो। देखिए मैं आपको बताऊँ, आप पूरा इसको बारीकी से खाओ। मैं इसकी खासियत बताऊँ, नमकीन खाने से जनरली क्या होता है, पेट डाइजेशन में खराब हो जाता है, लेकिन इसमें हींग और सारे मसाले डले हुए हैं, मतलब खाओ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बनती हुई है तो गैस पास हो जाएगी आपकी। ये क्वालिटी इनकी। और ये एक ये अंकल चिप्स, ये भी ग्वालियर में किसी के पास नहीं मिलेगा। ये देखिए आप, मैं ऐसे ही नहीं आप तारीफ कर रहा हूँ, मैं कुछ चेक कर हर चीज़ बता रहा हूँ। कस्टमर खाएगा अपने आप तारीफ करेगा। लाइट 2 महीने की रहती है, कुछ खराब नहीं होता इसका। ये अंकल चिप्स फ्लेवर का है, ये भी ग्वालियर में किसी के पास नहीं मिलेगा। लाइफ अपनी 2 महीने कुछ नहीं होना नमकीन का, 2 महीने भी खराब हो जाए मेरा वापसी है। जनरली क्या होता है कि हाँ लोअर रखते हैं, बदबू आ जाती है। जी नहीं वो क्वालिटी के अपन तेल अच्छा लगाएंगे तो क्वालिटी समझ लो आप रिफाइंड है। आप पाम का यूज ज़्यादा करोगे तो लाइफ वैसी रहती है। चीज़ अच्छी खिलाओगे तो लाइफ अपने आप बढ़ जाती है, जहाँ रेट नहीं है। और आप अगर क्वालिटी में डाउन करोगे तो क्वालिटी गिर जाती है, 15 दिन में खराब हो जाएगा, 20 दिन में खराब हो जाएगा। अब ग्राहक को अगर क्वालिटी खानी है तो रेट भी देखना पड़ेगा, और रेट देखता फिर उस हिसाब से उसको मार्जिन भी देखना पड़ेगा। तो दर्शकों देखिए, चीज अच्छी खानी है, क्वालिटी अच्छी खानी है तो कहाँ आना है आपको, नाग देवता के मंदिर के सामने स्पाइस नमकीन वालों के यहाँ। मेरी गारंटी है एक बार आप नमकीन खाना और फिर मुझे कमेंट, जैसे आप लोगों को प्यार मिलता है, कमेंट करके जरूर बताना। ये देखिए, ये प्योर हींग का, ये हींग का सेब। दर्शकों आप जब लेने आए, देखिए मैं खा के बता रहा हूँ, आपको यकीन नहीं हो पाएगा। तो आप जब इनके आए ना तो कहना जो हमने टीवी पे देखा, आप हमें पहले टेस्ट कराइए फिर हम आपसे लेंगे। एक नंबर क्वालिटी, नंबर 1 हींग का फ्लेवर निखार के आ रहा है, मतलब मैं कह नहीं सकता इस बात को। आप जरूर आइएगा स्पाइसी वालों के। नंबर 11 और 14 के बीच में से बालाजी किराना स्टोर पर। और आपको बता रहे हैं, अगर मेले में, आपको तो मालूम है मेला चलेगा अभी 25 फरवरी तक, और लेकिन मेला रहेगा मार्च तक, और मार्च तक सर्विस देंगे तो हमारे बालाजी किराना स्टोर वाले ही देंगे, क्योंकि यहाँ जो भी बाहर से आते हैं लोग, मजदूर भाई आते हैं, खाना तो चाहिए भाई, और खाने के लिए किराना चाहिए, और किराने सब्जी भी बनाएंगे तो आपको लगेगा किराना, और किराना मिलेगा तो बालाजी वालों के यहाँ। 36 नंबर 11-14 बीच में पहले बता चुका हूँ, सुई से लेकर आपको पनीर तक यहाँ मिलेगा बालाजी किराना स्टोर पर। कुछ मिलेगा आपको मैं पहले बताया, बाकी भैया से पूछूंगा। मेले में एक समस्या आती है पनीर की, शुद्ध पनीर मिलेगा, ये मेरी गारंटी। सफल मटर मेरी गारंटी है। आप पहले पूछ चुके हैं कि सब मिलेगा, सुई से लेकर पनीर तक। अच्छा, एक समस्या और है लोगों की। लोग पूछ रहे थे, आप मेले में रहते हैं और गर्मी आ रही है और लस्सी पीने चाहे, क्या दही भी मिलेगा? दही मिलेगी, लस्सी भी मिलेगी, और रूह अफ़ज़ा भी मिलेगा। गर्मी के सारे आइटम मिलेंगे आपको मेरे पास। ये पूरा फ्रिज लगा हुआ है, आप एक बार देखिए सर, सारी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक आपको सब मिलेगी मेरे पास, हर चीज़ अवेलेबल है। दही के पैकेट है, अमूल के, दूध है मेरे पास, पनीर ये रखा हुआ है आपके सामने, हर चीज़ अवेलेबल है मेरे पास। दर्शकों देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब गर्मी आ रही है, एक शिवरात्रि आ रही है, भैया रहेंगे मार्च तक, और गर्मी में तो लस्सी बनती है भाई दोस्तों, और लस्सी के लिए दही, आपको लश्करगंज जाना, सिर्फ बालाजी पे आना है, और यहाँ लस्सी भी मिलेगी, दही भी मिलेगा, और कोल्ड ड्रिंक तो आम बात है। ये कोल्ड ड्रिंक की मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन दही और लस्सी महत्वपूर्ण चीज़ जो जानकारी है वही दूंगा मैं। कोल्ड ड्रिंक के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब हानिकारक है। दही लस्सी पीजिए, ये ऑनर है जीजा,
ये जीजा है और वो साले हैं, ये बालाजी किरान सो हंसमुख मिजाज दोनों जीजा सालों का, और नेचर अच्छा भाई। जुड़े किससे है? मेला फर्स्ट टीम से। तो आप लोग अगर मेरे को देख रहे हो और जो दुकानदार भाई को ये नहीं मालूम है तो कहाँ होगे, छत नंबर 11-14 के बीच में बालाजी किराना स्टोर। और इसी श्रृंखला में श्रद्धेय अवस्थी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी कानपुर से पधारे हुए हैं। राजेश जैन चेतन जी दिल्ली से हमारे मध्य उपस्थित हैं। और कवयित्री के रूप में आगरा से डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, जानी और श्री सुदीप भोला जी जो हमारे मध्य प्रदेश की आनवान शान है, पूरे दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भाई दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ जब महाकाव्यों की सूची बनी तो उसमें सीतायन महाकाव्य हमारे मुरैना जिले में पहाड़गढ़ में रहने वाले भारद्वाज जी ने लिखा। सीतायन जो महाकाव्य था, उससे पहले भिंड में एक महाकाव्य लिखा गया, यानी ग्वालियर चंबल में महाकाव्य की सूची में पहला स्थान ग्वालियर चंबल का आता। संगीत के लिए हमें बताया गया कि साहब अकबर के बाद संगीत इस भारत में ऊंचाई। वरदान दे मां शारदे, वरदान दे नव कल्पना साकार हो, नव कल्पना साकार हो, हमको नवल उत्थान दे मां शारदे, वरदान दे मां शारदे, वरदान दे। दोहों में तू, छंदों में तू, गीतों में और गजलों में तू, दोहों में तू, छंदों में तू, गीतों में और गजलों में तू, स्वर रागिनी वीणा में तू, भावों के कर कमलों में तू, सुख का हमें आशीष दे, सुख का हमें आशीष दे, जीवन डगर आसान दे, सुख का हमें आशीष दे, जीवन
डगर आसान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। माँ की कृपा हो तो सब कुछ संभव होता है। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। तेरी कृपा हो जाए तो गूंगे भजन गाने लगे, तेरी कृपा हो जाए तो गूंगे भजन गाने लगे। आशीष तेरा जो मिले मंजिल निकट आने लगे, नफरत मिटे। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, इतिहास बतलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हमी, देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए और वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। वाह, बहुत बढ़िया। रे मन वाल्मीकि बसे व्यास देखो, कोई बदली कोई बादल कोई आकाश भी होगा। कोई कविता की दुनिया का नया विषय बड़ा कुछ भी नहीं। वाह, तालियां कमजोर हैं आपकी। आपकी चेतना जागे। यदि है असहाय और तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। हाय हाय, क्या 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 व्यंजन है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, राम वाह। इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं देश की पहले है। इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं देश की पहले है। इस पुण्य धरा के साथ साथ अंबर विशेष की पहले है। बंगाल जाए केरल जाए अरुणाचल खालिस्तान कटे, यह नवल रूप भारत माँ का फिर से टुकड़ों में छटे बटे। फिर से मुर्दों से भरे ट्रेन, फिर से कुत्ते लाशें खाएं, फिर से संतानों को अपनी जिंदा दीवार में चिनवाएं। फिर से दिल्ली हो हरी और फिर हरा हरा दीवान बने। फिर से चाटे तलवार खून, फिर से मंदिर शमशान। वाह, बहुत सुंदर। वाह, अगर कोई विचारक कोई वक्ता किसी भी प्रकार के मंच या माइक से खड़े होकर ये बोले कि हम किसी विचारधारा के नहीं हैं, तो ये तय मानिए कि वो झूठ बोल रहा है और वो दोगला है। बहुत सुंदर। या तो काला या सफेद, काला सफेद नहीं चलेगा। 4 लोगों की बात समझ में आई है। और जब ज्यादा लोग सुनते हैं, जब ज्यादा लोग सुनते हैं तो लगता है कौरव सुन रहे हैं, और जब कम लोग सुनते हैं तो लगता है कि पांडव। काला धन होता है। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा काव्य पाठ किया आप लोगों ने, तालियां कम बजाई। ताली बजाने का ढंग मैं वास्तव बताया करता हूँ, आप लोगों को भी बता देता हूँ, ग्वालियर वालों को। अभी तालियां कुछ कम बज गई, तो एक काम करें, यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं,
वो एक काम करें, दाहिने हाथ ऊपर उठाएं यूं, और थोड़ी देर फील करें मेरे पति का चेहरा मेरे सामने है। अजी सोचने में क्या लगता है। फिर दूसरा हाथ कहेगा बजा तालियां, तो उसको कूट ही ले। एक बार कूट के देख लो भाई, क्या पता आपको मजा आ रहा। अरे ये जो भाई लोग बैठे हैं जो अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे, वो भी तो कुछ करेंगे, खाली थोड़ी बैठे। वो एक काम करे, बाएं हाथ ऊपर उठाएं यूं, और यहाँ लुगाई का फोटो नहीं देखना, वो बिचौलिया जिसने आपका रिश्ता करवाया था। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के बात समझ में आई। कूटो, एक बार कूटो तालियां तो कार्यक्रम शुरू हो। बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे हैं, संख्या में जरूर कम होंगे लेकिन सुन अच्छा है। मित्रों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म धरती पर इंसान के। भारत माता की जय। मैं ग्वालियर वालों बताना चाहता हूं, मैं जेएनयू में बोल रहा था ऐसे, भारत माता की जय। कोई पीछे खड़े होकर चिल्लाया, क्या होता है भारत माता की जय। हिंदुस्तान में राजेश चेतन से कोई ये सवाल करेगा, मैंने सोचा नहीं था। आप मुझे बताया कि मैं चुप रहूं के उत्तर दूं। कोई हमसे पूछे क्या होता है भारत माता की जय, और मैं बताना चाहता हूं, मैं हरियाणा का हूं, भिवानी का हूं, जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरा उत्तर ठीक था रामकिशोर जी? बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया। वो नहीं माने साहब, चिल्लाने लगे जोर से, रुचि जी नहीं माने, बोले झूठ बोलते, तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए, तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब पैदा हुए। ग्वालियर वालों, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा जाके ठीक से कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, फिर चेतन जी से बात करो। तो क्या पढ़ा? मैंने कहा कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने खुद लिखा है, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आतन के लिए, गीता के लिए। कहा अर्जुन डार्लिंग सी मी, और फिर बोले अर्जुन मैं भगवान हूं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो भगवान श्याम भाई भारत में ही पैदा होते, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। यू आर लकी कि आपका जन्म भारत में हुआ, और भाग्यशाली है मध्य प्रदेश में। बात नहीं, और यहाँ से काम शुरू होता है। राहुल बाबा, समझते हैं कौन है? राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। भाई साहब, क्या तीरथ खोजा है। मैं तो 12-15 देशों में गया, पर जितना मन मेरा बैंकॉक में लगा ना जी, दुनिया में कहीं भी नहीं। आप भी गए थे क्या? मुझे लग रहा आप भी गए थे। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की। तालियां कमजोर कर दी दोस्तों आपने। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। 2 लाइनें मोदी जी के लिए बोलने का मन हो रहा है, बोलूं क्या? पहले प्रधानमंत्री वो थे जो बेचारे बोलते नहीं थे, दूसरे ये भाई साहब आए चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बोलते ही रहते। मुझे सुदीप भोला ने पूछा, राजेश चेतन ये इतना क्यों बोलते हैं? मैंने कहा सुदीप भाई, जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की। बहुत बढ़िया। और जब लाल चौक पे तिरंगे दिखे और शिकारों पर तिरंगे दिखे, तो 2 लाइनें मोटे भाई के लिए बनती है कि नहीं बनती है ग्वालियर वालों? आवाज नहीं आ रही। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से। आइए आपका स्वागत। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, और समर्थन चाहिए पूरे पंडाल का। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, मोटे भाई से बचपना उनके बस की, उनके बस की बात नहीं। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग? तीनों का, तीनों एक ही महत्वपूर्ण लग रहा है जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, स्वागत। हाँ,
तो दो पंक्तियां सुनिएगा। केजू भैया हुए शराबी, शीश महल भी चला गया, यूं दिल्ली की कुर्सी पाना उनके बस की बात नहीं। जातिवाद का जहर उगलते घूम रहे थे हुड्डा जी। दो पंक्तियां हरियाणा के चुनाव परिणाम पे। जातिवाद का जहर उगलते घूम रहे थे हुड्डा जी, कुर्सी बैठ जलेबी खाना उनके बस की बात नहीं। और आखिरी के दो शेर आपको सुनाता हूं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने खाना है, नशा मुक्त पंजाब करेंगे। कि रामकिशोर उपाध्याय जी ने न जाने किसको बुला लिया। जो बात बताना चाहता हूं ग्वालियर वालों ध्यान से सुनना। जिस होटल में मुझे ठहराया गया उस होटल की दीवार पे बड़ा सा फोटो लगा था राधा कृष्ण का। मैंने होटल के मालिक से पूछा ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे ठाकुर का फोटो कैसे लगा दिया? उत्तर बड़ा मजेदार दिया। बोले चेतन जी जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल और मोटल्स हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। मैंने कहा जब होटल और मोटल्स हमारे हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी नहीं हो सकता क्या? तो ताली मैं बजाऊं आप लोगों की बजाय? व्हाइट हाउस आप करोगे, ताली मैं बजाऊं। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। लोगों ने पूछा कैसे होगा, मैंने उत्तर दिया। मैंने अमेरिका की कुल आबादी 35 करोड़ 35 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके। अब आप मुझे ग्वालियर वालों ईमानदारी से बताना अगले 4-5 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? कोई हिसाब लगाया आप लोगों ने? हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, हो गया। हम कितने हो जाएंगे? मैंने कहा अभी कोविड में 2 साल वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम। मैंने कहा उसका रिजल्ट अब आना शुरू हुआ। अब चीन को पछाड़ के आबादी में हिंदुस्तान की आत्मा रोने लगी। बोले क्यों रो रहे हो बेटा? मेरे कार्यकाल में मैं देख नहीं पाऊंगा। अमेरिका वाले ने पूछा महाराज हमारे देश का भ्रष्टाचार कब मिटेगा? बोले 40 साल, क्योंकि युद्ध तुम करा रहे हो। वो भी रोने लगा। बोले क्यों रो रहा है? मेरी 2 पीढ़ियों के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे। अब भारत का आदमी खड़ा हुआ, प्रभु मेरे भारत का भ्रष्टाचार कब मिटेगा? इस बार यमराज फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले मेरे कार्यकाल में नहीं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से सुदीप भोला जो 10-15 देशों की वाले समझ गए। मैं तालियां बजाओ तो ढंग से बजा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं बिना कुछ बात किए कि तालियों से सुबह से मुझे डर लग रहा है। मैं सुबह दिल्ली था, दिल्ली में एक बहुत व्यस्त चौराहा है, पीतमपुरा का चौराहा, उसमें 3 मिनट की रेड लाइट है। वहां गाड़ी खड़ी करके आदमी सो करके आराम से निकल सकता है जब तक खड़ी होती है। तो मैं चौराहे पे खड़ा था, बत्ती लाल हो गई तो काफी देर तक वो लाल रही। अब मैं सब अपने अपने रस के कवि हैं, वो राम भदावर चला गया कि श्रृंगार रस के कवियों को पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन मैं तो सुन लेता हूँ। श्रृंगार रस सुनने के बाद आपके अंदर श्रृंगार रस अपना काम करना शुरू करता है। कोई भी सौंदर्य, कोई भी सुंदर चीज देखें तो आपको उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, आप प्रेम होने लगता है। मैं पीतमपुरा चौराहे पे खड़ा था। देखो मेरी बात को गौर से सुनना। मैं केवल 2 बातें करूंगा। एक गुप्त बात, जो बेहद गुप्त बात है वो बता दूंगा, एक मजे की बात। ये दोनों बात मैं आपको बताऊंगा। इस देश की सबसे बड़ी गुप्त बात यह है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। बहुत गुप्त बात है। और मजे की बात है कि ये बात वही कर रहे हैं जिनके कारण है। बहुत बढ़िया, तालियां कम बजाओ। देखो बहुत बढ़िया, हाँ, आनंद दिखता। बहुत बढ़िया। चौराहे पे खड़ा था तो मुझे एक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति आती हुई दिखाई दी अपनी तरफ। लाल लाल होठ, गुलाबी गुलाबी गाल, कजरारे नैन, लंबे लंबे बाल। विद्यापति का कोई सुगर सा श्रृंगार का छंद चलता हुआ आ रहा था। मुझे मोहब्बत होने ही वाली थी। मैंने बच्चों के नाम सोचना प्रारंभ कर दिया। वो मेरे सामने आकर के खड़ी हुई। इसके पहले मुझे उससे मोहब्बत हो पाती, उसने ताली बजा दी। तब से मैं तालियों से डरा हुआ हूँ। एक बार तालियों से मेरा डर खत्म कर दीजिए। मैं बहुत बढ़िया। एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। अपन मध्य प्रदेश वाले अपने पूरे गुण मिलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आप सब समझ रहे हैं।
वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पे टेलीफोन नंबर लिखा था 8800002024। नीचे लिखा होता पूजा। मैं जबलपुर का रहने वाला आदमी, विशुद्ध जबलपुरिया, पिछले 10 सालों से नोएडा रह रहा हूं। नोएडा गया, महानगर गया, लेकिन अपने शहर के, अपने संस्कार धानी के संस्कारों को भूला नहीं हूं। मैंने वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? मैंने जितने प्रेम से बोला उससे 4 गुना प्रेम से वहां से जवाब आया। और अगर ऐसा जवाब ना सुना हो तो आपसे निवेदन करता हूं, एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे प्रारंभ करना, मैं अपनी संक्षिप्त पारी खेलूंगा। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं, ओटीपी भी आ गया, प्राथमिक सदस्यता। मैंने कहा पूजा जी बोलिए सर, आपका फ्लैट है, आपको बेचना है, रेंट पे देना है, लोन ट्रांसफर कराना है? मैं कहा जी सब कराना है। बोले सर तो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। मैं कहा जी बढ़ाइए, क्या करना पड़ेगा? मैं कहा उसके लिए आपको सुदीप भोला से बात करनी पड़ेगी। बोले आप कौन बोल रहे हैं? मैं कहा जी मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। तो सर नंबर दे दीजिए। मैं कहा लिखिए 8800002024। जितने सदस्य आप लोगों ने वैसे नहीं बनाए, मेरी पूजा ने बनाए ना, मेरी पूजा के लिए तालियां दे। एक दिन, अच्छा नहीं गजब है, एक दिन वाकई फोन आ गया। हेलो सुदीप बोला, मैं फिर से पूजा बोल रही हूँ। मैं कहा बोल, कहना बोल कुछ नहीं, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। अपन काम करने पहुंच गए तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगाओ। सबसे बड़ा वाला, आपकी बार 400 पार आएंगे तो यही जाएंगे तो वही होगा, तो यही सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, आपकी बार 400 पार, और मैं ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार मेरी हरकत कांग्रेसी देख रहे थे, यार आदमी तो बढ़िया है, हरकत भी हमारे नेताओं जैसी। उठा के कल सर हमारे यहाँ चलिए, तो मैं उनके साथ जाने लगा। रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, एक आदमी लहसुन बेच रहा, तो मैंने भाव पूछ लिया कैसे दी, तो कहने लगा 400 पार। वहीं पोस्टर चिपका दिया मैंने जिसपे साफ लिखा था न खाऊंगा। ले जाके मुझे चुनावी कार्यालय कांग्रेस में बिठा लिया रामकिशोर भैया जैसे। मैं बिल्कुल उतने ही तनाव में बैठ गया जितने तनाव में ये बैठे हैं। तभी अचानक ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह गया। मैंने वही पोस्टर उसी कार्यालय के बाहर लगाया। सही पोस्टर सही जगह लगाए हो तो तालियां बजा के मुझे शुरू कर देना संक्षिप्त काव्य पाठ में। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। अच्छा एक घटना रह गई थी, सुनो। रास्ते में तिहाड़ जेल पड़ी थी, उस पे केजरीवाल जी का पोस्टर लगा था, फिर आएंगे केजरीवाल। मैंने कहा इसको हटाना मत, आएंगे। तो अब इसके नहीं, बस इसके बाद राजनीतिक नहीं पढ़ूंगा, ये तो हल्की फुल्की बातें हैं। आप देखिए कितना परिवर्तन आया देश में। सत्यम छिपम अंदरम, हाँ नहीं सुंदरम नहीं, अंदरम सत्यम छुपम अंदरम। देखो इस देश की सबसे बड़ा काम है कि आपने पीठ पलटी और पीछे लोगों ने कटलेट खाना शुरू किया। नहीं लेकिन खाते पीते रहिए, अपने को आजादी मिली है, अपन खूब चलेंगे। सत्यम छिपम अंदरम। अब असली गाना क्या फंसाया है मेरी हिम्मत के लिए दाद देना, और साथ में गा सकते हो तो गाना कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकले संभल में। और इशारे की बात समझ जाओ तो बताना, क्या निकले संभल में, ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छिपम भी हो गई खत्म। ताली बजाओ। मैं बीच में पहले किसी महिला को माफी मांगते नहीं थे। वो राखी उनकी माँ बनी थी करण अर्जुन फिल्म में, करण अर्जुन की माँ राखी।
बात मेरे बेटे आएंगे, मेरे बेटे आएंगे, मेरे तरन अर्जुन आएंगे। मैं कहा माता जी तरन आएगा अर्जुन नहीं आएगा। बोले क्यों बेटे क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा वहां विष्णु ही खड़ा है। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अरे काला काला चीतल काहे को मारा है। अच्छा आप लोग आहा भी बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही करना है। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, 1 2 3 कर। काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। छत पर सोया था विष्णोई, छत पर सोया था विष्णोई रे, नीचे सल्लू की निंदिया हो गई। फिर भी न बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। ऐसे ही तो सुनना होता। ब्यूटीफुल कर गई चुन। अच्छा मेरी 2 बेटियां बड़ी समझदार सी, छोटी थोड़ी नटखट है, जो मुंह में आया प्रश्न मतलब उसको केवल एक काम है जिंदगी में, भगवान ने उसको एक ही काम के लिए भेजा है कि बेटा पापा से क्वेश्चन करते रहो। और वो देख एक खत्म दूसरा शुरू कर ले, पापा इस गाने का मतलब बताओ। मैंने कहा बेटा क्या बताऊंगा, मुझे खुद समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुन। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे गाने लायक बना देता हूँ, एक प्रतिगीत आपको बिल्कुल अलग हटके सुनाता हूँ जो मैंने अपनी बेटियों के लिए लिखी। कि बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, इन्हें न रोको इन्हें बचा लो, अरे इन्हें कोख में मारने वालों, बड़े प्यार से बेटी पालो, बेटी से चलते हैं 2-2 फुल, बेटी से चलते हैं 2-2 फुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल। इसके आगे लिखने वाले ने कमाल किया, लड़की है तू गरम मामला। ये 2 बेटियों का बाप सही जवाब दे दे तो आप मन भर के तालियां देना मुझे। बेटी से चलते हैं 2-2 फुल, अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना सृष्टि के केंद्र का बिंदु। अरे तीर है बेटी नहीं है तुक्का, मेरी कौम का ये है मुक्का, पड़ जाए तो कर दे बत्ती गुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की घटिया की बुल। तो ऐसी बेटियां ईश्वर ने दी हैं। एक कविता उसे सुना देता हूँ, और ये कविता इसलिए जरूरी कविता है कि मैंने बताया 2 बेटियों का पिता हूँ। श्रद्धेय हमारे कवियों के चलो दिल्ली से देखो जो ये बोल रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रही, और जो मैं बोल रहा हूँ वो उसकी समझ में आ रही। लेकिन ईश्वर क्या है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि, हम इस आत्मा का भी सम्मान करते हैं। बहुत सारे बात, क्या बात। एक कविता विशेष सुना देता हूँ। आज एक मोबाइल में देखा, मैंने बताया वो कोई एक वो एक आजकल वो चल गए ऑनलाइन, पता नहीं पिता हूँ, लेकिन जब यहाँ खड़ा होता हूँ तो हर बच्ची का पिता बनकर के बात कहने की दम रखता हूँ। अगर आप सुनने की हिम्मत रखते तो एक बार सदन में कोई हाथ पीछे मत रखना, मुझे प्रारंभ कीजिएगा, मैं कविता सुना रहा हूँ। श्रद्धेय पवार जी की उपस्थिति में कविता सुना रहा हूँ, सुनिएगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। जब वो कहता फास्ट है, आप केवल इतना बोल देंगे तो मैं सांस ले लूंगा। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर पढ़ती नहीं पढ़ाती है,
एक पंक्ति का व्यंग अटल बिहारी वाजपेयी जी की धरती पढ़ रहा हूँ, समझ जाओ तो बताना। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। हालांकि हमारे जबलपुर में तो मार्च में बंद हो जाएगी, ग्वालियर में चालू रहेगी, बंद होने वाली है ना। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मैं माफी मांगता हूँ, अटल जी की धरती पे एक बहुत ही असाहित्यिक बड़ी निम्न स्तर की पंक्ति मैंने पढ़ी। मोतिया बिंद हुए, एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल, कविता ने टर्न ले लिया, चूकना मत सुनना, कि आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा। लांग गई वो घर की दहली, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। अब कलेजे पे हाथ रखना, सच बोल रहा हूँ, और केवल हिम्मत वाले ही मेरी बात का अगर सही बोलूं तो समर्थन में तालियां देना। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। अरे दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे, तैयार रहना चौथी पंक्ति पे, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। कमजोर समर्थन मत करना ग्वालियर वाले। संदेश, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। थोड़ी सी नादानी में, तो दिल पे हाथ रख के सुनना, हम रूई की गुड़ियों की तरह से बच्चियां पालते हैं, अपने जीवन की आखिरी पूंजी की आखिरी पाई भी बच्चों की पढ़ाई में लगाने को तैयार हैं। सुनना, थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में, आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नादानी में, आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी। बहुत सुंदर, क्या चित्र खींचा। वो पापा की परी मिली, और एक पंक्ति समझ जाओ तो बता देना ग्वालियर वाले, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है,
पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। और बाप क्या कहेगा? मैं विदा हो रहा हूँ, अगर सच बोला हूँ तो बताना, सारे पिता अपने कलेजे पे हाथ रख के सुनना। क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। पंक्ति आ रही है, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी। चुके छतरी नंबर 11 और 14 के बीच में लक्ष्मी भोजनालय पे, लक्ष्मी भोजनालय शुद्ध भोजनालय, घर जैसा खाना, स्वादिष्ट भोजन। तो मैं अंदर चलता हूँ, अंदर चल के दिखाऊंगा। कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं। क्या आनंद ले रहे हैं तो हम उनसे भी पूछेंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे हम तो क्या खा रहे हैं। बेटा क्या नाम है? अलजेब। कहाँ से आए हो? माधवगंज। क्या खा रहे हो? गुलाब जामुन। मिठास ले रहे हो? और क्या खाया? बस। सर आपका क्या नाम है? नासिर खान। नासिर जी कहाँ से हैं? माधवगंज से। किस चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं? छोले भटूरे का। कैसा लग रहा है टेस्ट? बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, हम बार बार कहते हैं, हम नहीं कहते, ये लोग बताते हैं कि टेस्ट क्या है। और भी मेरे साथ कुछ भैया लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। बेटा क्या नाम है? आरती कुशवाहा। कहाँ से आए? सोजना से। क्या खा रहे हो? छोले भटूरे। कैसा लग रहा है टेस्ट? अच्छा। अगर आपको घर जैसे शुद्ध भोजन का आनंद लेना है तो कहाँ आना है आपको? लक्ष्मी भोजनालय पर, छतरी नंबर 11 और 14 के बीच में। आपको मालूम आ चुके अपने संतोष जायसवाल जी, वैद्य जी के आ चुके हैं। और आपको तो मालूम हमारे एक एपिसोड चल रहा है घर का वैद्य, घर का वैद्य हमने एपिसोड दिया है नाम। और आज इसी क्रम में आज वैद्य जी से 2 बीमारी बारे हम जानेंगे, जो बीमारी और कौन कौन सी है। क्योंकि यदि हम लगातार सारी बीमारी का इलाज बता देंगे तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए प्रतिदिन हर 2 बीमारी बताते हैं वैद्य जी कि किस किस बीमारी का इलाज करते हैं। तो आज इस क्रम में कौन सी बीमारी इलाज करिए वैद्य जी से मैं जानता हूँ। वैद्य जी जी नमस्कार, मैं वैद्य संतोष आनंद जायसवाल। आम जनता जनार्दन से मेरी अपील है, अगर आप माता बहनों से अपील है, अगर आप अपनी आंचल की गठाने या यूट्रस की गठाने या लाइपोमा की गठाने, जो शरीर में सैकड़ों गठाने होती हैं, अगर इन गठानों से भी किसी भी रूप से अगर आप सालों से इलाज कराने समाधान नहीं है तो आप एक बार जरूर मिलें, आपकी सभी गठानों को खत्म करके दिया जाएगा। प्लस साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले अगर आप 10 साल से S1 से 3, L3 से 16 तक किसी भी मनके में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, तो आपकी वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर नीचे के सेंसेशन भी चले गए हैं तो ऐसे व्यक्ति भी एक बार जरूर मिलें, पेशेंट की पूरी फाइल लेके आएँ। कोई भी दवाई मतलब कोई भी मर्ज हो आपका, अगर जघन्य समस्या है तो उसकी फाइल जरूर लेके आइए आप। वैद्य संतोष आनंद जायसवाल, प्रदर्शनी सेक्टर 9755703571। और साथ में अल्सर, अगर चाहे गैस्ट्रिक हो चाहे सेप्टिक हो, वो अल्सर वाले भी पेशेंट अल्सर को भी ठीक करके दिया जाता है। मेदनाशक, जिनका पेट बहुत बाहर है ऐसे रोगी भी मिलिए, पेट को भी आपके पेट को अंदर किया जाएगा। मोटे लोगों को दुबले करने एवं दुबले लोगों को मोटा करने वास्ते भी दवाइयाँ, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो मेरी अपील है आपके महानगर वासियों से, ग्राम वासियों से और मेले के सभी दुकानदार भाइयों से भी, अगर आप किसी भी पुराने से पुराने मर्ज से अगर ग्रसित हैं तो एक बार जरूर आएँ। विगत 18 साल से मेरी इस मेले पे सेवाएं हैं। आधी रात को भी अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आप एक बार जरूर मुझसे संपर्क करिए, आपका समाधान जरूर मिलेगा। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। तो दर्शकों देखा आपने, देखिए वैद्य जी हैं, लाभ उठाइए। देखिए अगर जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं तब तक रोग का निवारण होगा कैसे। आइए, बेखौफ शर्माइए मत,
और आयुर्वेदिक दवा, ये बार बार हर रोज बताता हूँ मैं, हर रोज बताता हूँ कि एलोपैथिक का साइड इफेक्ट होता है, आयुर्वेद का कभी नहीं होता। वैद्य जी से के मिलिए, वैद्य जी से 2 बीमारी बताएं जी जिनका नाड़ी देख के इलाज नहीं होता है, बाकी सबका नाड़ी देखेंगे ये। अब वैद्य जी से कल के एपिसोड में पूछूंगा कि वो नाड़ी खाली पेट कैसे देखते हैं वैद्य जी, और पूरा समाधान बताएंगे। ये सब एक बार आने में क्या दिक्कत है, चेक करा लीजिए। रोग को अगर अपन वो प्रथम उस पर है सीढ़ी पर, वहीं रोक दो। कई रोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत होती है उनका ही वहीं रुका हो जाए तो आगे ये एक्चुअल रोग जो होता है ना, पूरा दोस्तों एक कुटुंब होता है, पूरा कुटुंब। एक बीमारी घेरती है, दूसरी बीमारी घेरती है, तीसरी घेरती है, शुगर होगी, थायराइड होगा, बीपी बढ़ेगा, फिर हार्ट अटैक के खतरा बढ़ेगा। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए अगर अपना कोई स्टार्टिंग है रोग की, वहाँ रोग हो जाएगा। वैद्य जी से एक बार मिलिए जरूर आके, यहाँ पर प्रदर्शनी सेक्टर में संतोष जायसवाल जी के यहाँ। तो दर्शकों कल एपिसोड फिर मैं हाजिर होऊंगा, इसी यहीं वैद्य जी से कल इलाज पूछूंगा। चुके हैं चूल्हा ट्रैक्टर के पास अमेजॉन फिश टनल पर। कहाँ चुके हैं? अमेजॉन फिश टनल पर। मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ 72 फीट की टनल बनाई गई है। यहाँ आपके सर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हजारों तरह की मछलियाँ आपके सर के ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। देखिए हम पीछे दिखा सकते हैं कि तमाम तरह की मछलियाँ, एक से एक खूबसूरत मछलियाँ जो कि फिश एक्वेरियम में हम घर में देखते हैं तो किन्हीं चुनी मछलियों का होती हैं। यहाँ आपको तमाम तरह की अलग अलग वैरायटी है कि आपको मछलियाँ देखने को मिलेंगी और हर तरफ देखिए खूबसूरत सा नज़ारा है, देखकर ही मन लोभावित हो जाता है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मैं उनसे बात करूँगा। बेटा क्या नाम है? कृष्णा शर्मा। है कृष्णा शर्मा। कहाँ से आए हो? मैं ग्वालियर से। क्या देख रहे हो इस समय? मैं फिश टनल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ। आपका क्या नाम है? काव्या शर्मा। आप कहाँ से आए? मैं ग्वालियर से, दौलतगंज। दौलतगंज। क्या देख रहे हो? मैं जलपरी देखता हूँ, ये फिश देखता है। ये जलपरी देख लिया? जलपरी अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं। ये फिश टनल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखा दोस्तों, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बच्चों से हमने पूछा उनको कैसा लग रहा है, हम फिर बता रहे हैं आपको बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आपको भी फिश टनल, फिशों का आनंद लेना है, फिश देखना है, अगर तरह तरह की मछलियों का आनंद उठाना है अपने सर के ऊपर और पास में, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? झूला सेक्टर में अमेजॉन फिश टनल पर। थीम कार्निवल पर यहाँ अनेकों प्रकार के सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और यहाँ अंदर मैं आपको ले चलूंगा। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक दुबई के थीम के यहाँ पर एक कार्निवल बनाया गया है, थीम कार्निवल, और इसमें बुर्ज खलीफा, ये कई चीजें दिखाई गई हैं। मैं अंदर ले चलता हूँ आपको और दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है कि सेल्फी लेने के लिए। तो एक बार आप लोग झूला सेक्टर के बगल में दुबई, क्या नाम है जी, अप्पू घर के सामने आप लोग जरूर आइएगा। क्या क्या है इसमें? सेल्फी पॉइंट है, भालू है, टावर है और गेट वगैरह, जो फोटो वगैरह खींचने के लिए सेल्फी पॉइंट है। हाँ। ये कितने बजे चालू हुआ है? क्या? कब चालू हो गया? जे 25 दिसंबर से चालू हुआ है। हाँ। कितने पॉइंट बनाए हैं? बहुत बनाए। तो यहाँ आनंद आने वाला है। हाँ। तो दर्शकों आपको आना है अप्पू घर के सामने दुबई थीम कार्निवल में। चलिए मैं अंदर ले चलता हूँ और सब आपको दिखाऊंगा मैं आपको।
ऊपर भालू दिया गया है यहाँ पर, और ये सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर। ये यहाँ पीछे देख सकते हैं काफ़ी और बहुत ही देखने में सुंदर, अच्छा और बढ़िया लग रहा है। आप यहाँ पर आकर एक बार सेल्फी पॉइंट जरूर अंदर टिकट लेके आएँ। और यहाँ पर अलग अलग थीम पर बनाए गए हैं, दुबई के हिसाब से पूरा बनाया गया है। आप जरूर आइएगा एक बार, मेरे कहने से एक बार जरूर आइए। अप्पू घर के सामने झूला सेक्टर पर दुबई थीम कार्निवल पर जरूर आइएगा आप एक बार। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा उनने बनाया है थीम बुर्ज खलीफा। ये दिखा सकते हैं यहाँ पर बुर्ज खलीफा, ये उनने पूरा यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर ये पूरा ये डिज़ाइन किया गया बुर्ज खलीफा के उस पे आधार पर ये डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी देखने, और एक टावर बना हुआ है यहाँ पर। ये टावर, ये यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये सेल्फी पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मेरे, ये सेल्फी पॉइंट ले रहे हैं सामने। ये यहाँ पर उस तरह के झूले बनाए गए इनने, काफ़ी सेल्फी पॉइंट अच्छे बनाए गए इनने, देख सकते हैं मेरे सामने। आपने 3 इडियट मूवीज़ देखी होगी, तो उस पर इस तरह का पूरा बनाया गया था। ये 3 इडियट्स मूवी के आधार पर है ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया। ये 3 इडियट मूवीज आई थी जो, उसमें इस तरह से पूरा दिखाया गया। दोस्तों अब हम आ चुके हैं भाग्य लक्ष्मी फैमिली एंड पार्सल रेस्टोरेंट पर। दर्शकों मैं एक चीज बता दूं, ये इनका पता है जनकगंज पर आएंगे। यहाँ पर जनकगंज स्कूल के जस्ट बगल में है भाग्य लक्ष्मी रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट एंड पार्सल। इनका की क्वालिटी नंबर 1 है। मैं आपको पूरा अंदर ले चलूंगा और दिखाऊंगा किस सफाई से बनाते हैं, और इनका काफी भीड़ रहती है यहाँ पर, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी के साथ साथ इनके रेट कम रहते हैं, इसलिए लोग वहाँ यहाँ इनका आना ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए मेरे साथ अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर आइए। सब चीजें यहाँ बनाई जाती हैं यहाँ पर, मेरे संग देख सकते हैं पीछे। और यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ ये उस्ताद हैं यहाँ पर, मेन कारीगर यही है, मेन कारीगर है। सर क्या नाम है? हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी आपकी? सबसे ज्यादा कढ़ाई पनीर, हांडी पनीर, शाही पनीर, इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। पार्सल तो इसकी मतलब ऐसी क्या बात है जो आपसे जब तक खींची चली जाती है? क्वालिटी है, रेट है, क्या? क्वालिटी भी है, रेट भी सही है, और माल भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। माल भी अच्छा है। तो आज जनता जो पसंद करती है सबसे ज्यादा डिमांड ऐसी चीजों की है, इन चीज़ों की है। रोटी आपके जो मील के आटे यूज करते हैं या आटे? नहीं, देसी आटा मिक्स रहता है। मिक्स रहता है। हाँ, तंदूरी। और ये आपका रेस्टोरेंट कितने बजे ओपन हो जाता है, कितने बजे मतलब? ये सवेरे हो जाता है 1 बजे से ओपन हो जाता है, शाम को 11:30 बजे तक चलता रहता है। 11:30। तो दर्शक में थोड़ा डाउन रहता है, दिन में, हाँ दिन में थोड़ा डाउन रहता है। तो यहाँ अच्छा ये आप यूज करते हो पनीर? हाँ। कहाँ से लेते हो आप? ये आता है क्या नाम, चौधरी डेयरी से आता है, हनुमान चौराहे से चौधरी डेयरी। एक नंबर। कोई मतलब नहीं, कोई अरे सवाल ही नहीं उठता। सामने बनाते हैं इसीलिए, सब सामने, सबसे रेट कम। तो दर्शकों यदि आपको मैं आपको बता दूंगा, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको यदि पार्सल चाहिए या रेट कम, क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो आपको आना पड़ेगा भाग्य लक्ष्मी रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट एंड पार्सल। कहाँ? जनकगंज स्कूल है उसके जस्ट बगल में भाग्य लक्ष्मी रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट एंड पार्सल काउंटर पर जरूर आइएगा। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के
के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ